सो जो हमारी जो हमारी आज की क्लास रहेगी, इट विल बी ऑन रेमेडीज। ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज का काम जितना रहता है, ये रहता है एज अ अम्ब्रेला। ठीक है ना, क्योंकि प्रेडिक्शन है, दो चीजें हैं, एक प्रेडिक्शन है और एक उसकी रेमेडीज है। प्रेडिक्शन तो है कि होगी, बरसात होगी, और रेमेडी है कि एक छाता या शेल्टर जो भी है वो काम आता है, एज अ रेमेडी हम उसको यूज कर सकते हैं। चलिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो रेमेडी होती किसकी है, पहले तो ये देख लेते हैं। बहुत ही इजी वे से समझा रही हूँ, बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से, तो इजीली आप। रेमेडीज जो होती हैं वो प्लैनेट्स की होती हैं। ठीक है। हम्म, मार्स, सैटर्न, मरकरी, वीनस, जुपिटर, मून और सन। हम्म, ठीक है ना, इन्हीं की रेमेडी होगी। और कोई, क्योंकि अगर हमें कोई परेशान करेगा तो प्लैनेट ही परेशान करेगा। उन्हीं हाँ का इफेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारे आसपास पे आएगा। हाँ ठीक है। ओके। अगर हमें कुछ उपाय करना है तो इन्हीं का ही करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ और जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, सपोजली जो बेसिक मेलेफिक है, मार्स, सैटर्न, ठीक है, राहु और केतु, हाँ। इनकी रेमेडीज के साथ साथ हम मून की भी बहुत ज्यादा मानते हैं कि मून की भी रेमेडी हमें करने की जरूरत पड़ती है। हम्म, ठीक है। कई बार जुपिटर खराब होते तो जुपिटर की भी करनी पड़ती है। हम्म, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले मैं राशियां बता दूं। राशियां आपको पता होगी, जो मार्स है स्कॉर्पियो और एरीज का है। हाँ ठीक है ना, लॉर्ड, दोनों राशियां इसके अंडर आती हैं। और हाँ केतु इज द को रूलर ऑफ स्कॉर्पियो। इसलिए जो स्कॉर्पियो राशि है ना, अगर किसी का जुपिटर स्कॉर्पियो में है, मून स्कॉर्पियो में है, द पर्सन इज वेरी इंटेंस, बिकॉज नॉट ओनली वन बट टू प्लैनेट्स आर, यू नो, उसको रेगुलेट कर रहे हैं, उसके मूड स्विंग्स को ला रहे हैं, उसको, उसकी बॉडी, उसकी पर्सनैलिटी को एक प्लैनेट रूल नहीं कर रहा, दो प्लैनेट्स रूल कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग, इट इज केतु एंड मार्स। सो कभी कभी वो स्पिरिचुअल हो जाएगा, कभी कभी अग्रेसिव हो जाएगा, कभी कभी कुछ और बन जाएगा। ठीक है। सैटर्न हम्म, है एक्वेरियस। एक्वेरियस को अभी राहु भी रूल कर रहा है, को रूलर है। तो जो भी एक्वेरियस में अगर जिनका जुपिटर हो या मून हो, तो इंसान की जो पर्सनैलिटी होती है डुअल हो सकती है। हाँ। लियो का। ठीक है। अब ये जो प्लैनेट्स हैं, मार्स, सैटर्न, मरकरी, वीनस और जुपिटर, हम्म, इनको दो दो राशियां मिली हुई हैं। हाँ ठीक है। और मून और सन को एक एक। डू यू नो हाँ। द रीजन? क्योंकि सन एक ही है और मून भी एक ही है इन द ऐसे तो मार्स गैलेक्सी। ऐसे तो बिकॉज मार्स भी एक ही सन है। इज द राजा ना, एंड द हाँ, मून इज द यस, मून इज द रानी, मून इज राजा द तो एक क्वीन। ही हो सकता है, एंड क्वीन भी एक ही होगी। राजा और रानी एक ही होते हैं। ये बहुत अच्छा आपने बताया। ठीक है हम्म, ना। एक तो राजा और रानी का भी बोल सकते हैं, और एक उनके पास पावर है, दे हैव द पावर, दे हैव द एनर्जी, दे हाँ हैव द कैपेसिटी टू रूल एवरीवन। जैसे कोई प्लेनेट जब सन या मून के साथ बैठता है तो ये उसका रूप ले लेते हैं। हाँ, अगर स्पेशली सन के साथ, हाँ, सन के साथ कोई भी बैठेगा जिसको हम कंबर्शन बोल देते हम हैं, बस कर देता है। सन हाँ के साथ अगर कोई बैठा है तो वो उसका ही रूप ले लेगा ना। हाँ। ठीक है ना। अगर मून के साथ बैठा है तो वो उसका रूप ले लेगा। हम्म, ठीक है ना। चलिए, ये प्लैनेट्स आपको पता चले, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नॉट टू बी वरीड। अब देखिए, जो रेमेडीज हम करवाते हैं राशि की, ठीक है, अब हर प्लैनेट किसी ना किसी राशि में बैठा होता है। ठीक है ना। किसी ना किसी राशि में वो बैठा है, जहां पे वो बैठ के वो कोई ना कोई डिफिकल्टी अराइज करेगा, कोई ना कोई डिफिकल्टी अराइज वो जरूर करेगा। अब उस राशि में कोई ना कोई रेमेडी करके, कोई प्लांट रख के, कोई उसको रेगुलेट करके, उस एलिमेंट को हम वहां से जो भी नेगेटिविटी है वो हटा सकते हैं। इसके प्रॉपर एग्जांपल दूंगी अभी, लेकिन फर्स्ट ये थ्योरी की क्लास कर लेते हैं।
ठीक है ना। चलिए, अगर एरीज की डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है, ठीक है। फिर टॉरस है उसकी नॉर्थ वेस्ट, स्क्रीन इज विजिबल टू यू। जेमिनाई है वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। कैंसर है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। अब इसको याद रखने का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताती हूँ, ठीक है ना। राशियों को समझो आप प्लैनेट्स, और डायरेक्शन को भी, ठीक है। अब एरीज में कौन सा जो प्लेनेट है, अभी उच्च नीच का आप समझो, इसमें उच्च नीच के प्लेनेट के एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रही हूँ कि जो सेट ईस्ट राशि है उसमें कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है, सन, ठीक है। सन हो गया, तो सन जब यहाँ पे उच्च का हो गया तो हम ये डायरेक्शन किसको दे देते हैं, एरीज ईस्ट की डायरेक्शन किसको कंसीडर कर देते हैं, सन को। और लियो, लियो का भी जो राजा है, लियो का भी जो राशि है उसका जो स्वामी है दैट इज सन। तो ईस्ट की जो डायरेक्शन है यहाँ पर लियो में, लियो और एरीज दोनों में ही हम किसको दे सकते हैं, सन को, ठीक है ना। और एरीज का भी जो जिसमें उच्च होता है सन, वो भी ईस्ट में चला गया, ठीक है। और लियो राशि जिसका स्वामी है सन, तो वो भी ईस्ट में चला गया, ठीक है। अब टॉरस है, टॉरस है थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, बुल हेडेड है, तो इसको ऐसी ही जो है नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन दी गई है, जो कि बहुत ही स्टेबल है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है दैट इज वेरी स्टेबल डायरेक्शन, ठीक है। अब जेमिनाई है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसका कौन है, मरकरी होता है राजा इसका, ठीक है ना। तो मरकरी, मरकरी की भी डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ होती है, हाँ ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट अगर डायरेक्शन आ रही है तो वो जेमिनी की है। ये हाँ आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, ठीक है। हाँ। रूल मैं बता दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, लॉजिकली से समझा दूंगी, बट हल्का फुल्का आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा। वर्गो हो गया, वर्गो हो गया, कैंसर हो गया, चलो कैंसर हो गया। कैंसर में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है, कैंसर में जुपिटर। एक्सीलेंट। तो जुपिटर की कौन सी डायरेक्शन होगी फिर, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, कैंसर में हम लिख सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हाँ और जुपिटर प्लैनेट इटसेल्फ शोज नॉर्थ ईस्ट, हाँ। ठीक है। चलिए एक सेकंड, ठीक है। नाउ अब देखो, हमारे पास है वर्गो। वर्गो किसकी राशि है, सिंपली मरकरी की राशि है। मरकरी की। तो मरकरी का सिंपल डायरेक्शन कौन सी है, हाँ नॉर्थ। हाँ हो गया क्लियर कौन सी हाँ डायरेक्शन है, ऐसे हाँ याद करेंगे हम। हाँ। लिब्रा है, लिब्रा में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है, सैटर्न। सैटर्न। मैं हाँ बता देती सैटर्न। ज्यादा नहीं है पता तो डोंट वरी। लिब्रा में होता है उच्च का प्लेनेट सैटर्न, और सैटर्न की डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट, हाँ ठीक है। तो हम लिब्रा को भी कौन सी डायरेक्शन दे सकते हैं, हाँ वेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना। हाँ। स्कॉर्पियो, अब है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो में कौन सा प्लेनेट उच्च का, तो इसमें कोई होता नहीं है, नीच का होता है इसमें, साउथ वेस्ट, साउथ सॉरी, वेस्ट। बीच नीच का का प्लेनेट कौन सा होता है, मून, मून, मून होता है। ठीक है ना। तो हाँ इसको हम बोल सकते हैं, लेकिन हम ये सोच सकते हैं बिकॉज केतु भी है कारक, ठीक है हाँ ना, स्कॉर्पियो का। और केतु का अपोजिट क्या है, राहु, ठीक है ना। तो राहु की डायरेक्शन क्या होती है, साउथ वेस्ट। हाँ। एक सेकेंड, ठीक है। राहु की डायरेक्शन क्या हो गई हमारे पास, स्कॉर्पियो की डायरेक्शन क्या होगी, साउथ वेस्ट। अब है सेजिटेरियस, सेजिटेरियस किस कौन सा प्लेनेट रूल करता है, जुपिटर। जुपिटर। और नॉर्थ, जुपिटर की डायरेक्शन भी कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ। ठीक है। तो हम सिंपली कर देंगे नॉर्थ ईस्ट, हाँ ठीक है ना। सेजिटेरियस डायरेक्शन इज इक्वल टू नॉर्थ ईस्ट, हाँ। ठीक है। अब कैप्रिकॉन है, कैप्रिकॉन में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है, मंगल। मंगल। मैं बता देती हूँ, नहीं पता इट्स हाँ ओके, मंगल, ठीक है हाँ। ना। मंगल होते हैं, तो कैप्रिकॉन की कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ, साउथ। ठीक है ना। क्योंकि मंगल की भी डायरेक्शन कौन सी है,
साउथ, जो मंगल साउथ। प्लेनेट है, जो साउथ। प्लेनेट है मंगल, उसकी डायरेक्शन कौन सी होती है? साउथ। साउथ की। ठीक है ना? चलिए, इसीलिए अब उस है। दिन आपने, जब मैं आपसे वो चार्ट पढ़वा रही थी, तो आप, हम्म। अगर उनको प्रॉपर्टी चाहिए तो साउथ, साउथ में एक फ्लावर पॉट लगा दो। हाँ, वो क्यों दी थी वो आपको मैं समझाऊंगी जब एग्जाम्पल करेंगे ना, देन आई विल टीच यू। ठीक है ना? पहले ये समझ लो आपकी क्यों जरूरी है, अब आपको समझ आएगा धीरे धीरे। अक्वेरियस है, अक्वेरियस का किंग कौन है? रूल कौन कर रहा है एक्वेरियस को? पैटर्न। सैटर्न कर रहे हैं। ठीक है, सैटर्न की डायरेक्शन कौन सी है? बेस्ट। आगे वेस्ट। हाँ। ठीक है, पाइसेस है। ठीक हाँ। है, पाइसेस में वैसे जुपिटर की राशि है पाइसेस। ठीक है, लेकिन जुपिटर की राशि में कौन सा प्लेनेट उच्च का है? पाइसेस में कौन सा प्लेनेट उच्च का होता है? पाइसेस में वीनस। वीनस। और वीनस की डायरेक्शन कौन सी है? वीनस की डायरेक्शन साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। अच्छा, ओके। साउथ ईस्ट। ओके। ठीक है ना? यहाँ पे जो मैंने आपके लिए एक बहुत ही बिल्कुल एक इजी रूल बना दिया, ठीक है ना, कि राशि और डायरेक्शन को अगर याद करना है तो हम क्या देखेंगे कि जो हम्म। प्लेनेट है उस, कौन सा प्लेनेट वहां पे उच्च का हो रहा है, हम्म। या कौन सा प्लेनेट उससे ज्यादा रेजोनेट कर रहा है। हम्म। ठीक है ना? और फिर वहीं पे हम डायरेक्शन उसकी लगा हम्म। देंगे। हम्म। अंडरस्टूड? हाँ। क्लियर होगी डायरेक्शन आपको? हाँ। ठीक है, एक सेकंड। चलिए, अब हम जाते हैं द सेकंड पेज, गो टू द सेकंड पेज। विजिबल है स्क्रीन आपको? पेज विजिबल है? विजिबल। एक्सीलेंट। मैं ये सब आपको इसीलिए करवा रही हूँ, जो भी आज चीजें करवा रही, बिकॉज जब भी हम कोई रेमेडी बनाते हैं, बिकॉज रेमेडीज आर लाइक रेसिपीज, रेमेडीज आर रेसिपीज, जो जो एस्ट्रोलॉजर है वो खुद कुक करता है, बनाता है। हम्म। ठीक है ना? जिससे जो सामने वाले की जो प्रॉब्लम है, जो भी उस प्रॉब्लम में से वो जूझ रहा है, वो इजी हल हो जाती है। हम्म। लेकिन उस उसको बनाने के लिए रेमेडी को एक आपको नहीं सिखा सकता, वो आपको ये बता सकता है कि देखो, सब्जी हम बनाना कैसे सिखाएंगे किसी को भी, ये नमक डालो, मसाले डालो, ये करो। सिंपल हम एक चीज बोलेंगे कि ऐसे तड़का लगेगा, ऐसे अनियन काटने हैं। ठीक हम्म। है ना? ऐसे आपको आटा गूंथना है, धीरे धीरे वो अपने आप बना लेगा। अलग अलग अपने अपने दिमाग से फिर और खोज करेगा, सर्च करेगा और चीजों पे नई हम्म। नई डिशेस बनाएगा। हम्म। है ना? तो पहले जो मैं सारा का सारा आपको इंग्रेडिएंट्स क्या डलेंगे रेसिपी में, इसमें रेमेडी में, एज अ रेसिपी, वो सिखा रही हूँ। ठीक है? हम्म। अब सन है, हम्म। स्क्रीन विजिबल है आपको अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सन है किसका कारक है? सबसे पहले अथॉरिटी, सोल, विटालिटी, लीडरशिप का कारक है। हम्म। इसके प्लेसेस कौन से हैं? ईस्ट फेसिंग रूम्स है, हाँ। लिविंग रूम हो गया, नियर विंडोज, हम्म। क्योंकि उधर से लाइट आएगी, इसलिए नियर विंडो। हाँ हाँ एंड हाँ पूजा हाँ हाँ रूम इज ऑलवेज इन द ईस्ट, टू ईस्ट हो गया, हाँ। पूजा रूम हो गया। हाँ। नहीं, कहीं भी पूजा रूम हो, कहीं भी पूजा रूम हो, घर मतलब का जैसे डोम वास्तु के हिसाब से अपन बोलते हैं ना कि लाइक ईस्ट में पूजा रूम होना अच्छा होता है, तो नॉर्थ दैट्स ईस्ट में रखवाते हैं। हाँ। हम्म। नॉर्थ ईस्ट में रखवाते हैं, ईस्ट में नहीं रखवाते, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि हम्म। जुपिटर का प्लेस है वो। हाँ। ठीक है ना? चलिए, अब पूजा रूम क्यों है? जहां पे भी पूजा रूम है और अगर वो गलत है पूजा रूम, तो वहां पे सन की रेमेडी करनी पड़ेगी, वो उसको हटाना पड़ेगा या कुछ ना कुछ वहां पे करना पड़ेगा। हम्म। ठीक है? अब जनरल प्लेसेस क्या हैं सूर्य के? टेम्पल्स हैं। हाँ। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है, विजिबल है आपको? हाँ जी, स्पेशली सन। ठीक है। हाँ। हाँ, तो स्पेशल सन टेम्पल जो भी हो गया, कोणार्क मंदिर है। हम्म। ठीक है ना? गुजरात में। चलो वो छोड़ दीजिए एक बार, जो भी टेम्पल है, जो भी टेम्पल, उसकी जो एनर्जी है कि हर टेम्पल में एक जो हैवी एनर्जी विद्यमान होती है, बहुत हम्म। ही भारी एनर्जी जो विद्यमान होती है, तो होल एनर्जी वो हम्म। किसको रिप्रेजेंट करती है? सन को। सन।
बिकॉज सन जो है वो मेजर प्लेनेट है ऑफ एनर्जीज। हम्म। और किसी प्लेनेट, क्योंकि ऊर्जा का कारक है ना, हाँ। सारा का सारे जितने भी प्लैनेट्स हैं दे टेक एनर्जी फ्रॉम विच प्लैनेट? सन। सन। तो जो टेम्पल्स हैं जिसमें सारे लोग आकर अपनी वर्शिप करते हैं, उनको मानते हैं, पूजते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, ठीक है, तो उनका भी कारक कौन हो गया? सन हो गया। सन हो गया। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं हाँ। सारे के सारे, क्योंकि वो भी क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। सरकार रूल कर रही राजा, राजा का जो भी काम है, है। हाँ। जो राजा का, हमारा प्रधानमंत्री है, सीएम, पीएम, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, हम्म। क्योंकि उनके अंडर कोई काम कर रहा है, ठीक है ना, हम्म। इसलिए वो क्या है? सन पे आगे। हाँ। ठीक है। अब जो लंबी हाई हिल्स है, हम्म। ठीक है ना, हाई अल्टीट्यूड प्लेसेस, जो बिल्कुल जैसे चढ़ान है, कोई भी लंबी चढ़ाई वाली चीजें हैं, वो भी किसके अंडर आएंगी? सन के अंडर आएंगी। ठीक है ना। अब ओपन स्पेसेस हैं, किसी का कोर्ट यार्ड है, जो भी है, वो भी क्या है? सन। ये प्लेसेस याद रखनी बहुत जरूरी है रेमेडीज के लिए, बिकॉज अगर कोई भी आपको रेमेडी कुक करनी है, बनानी है, देनी है, तो ये प्लेसेस याद करनी, हर चीज याद करनी रिगार्डिंग प्लैनेट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म। आपको जो बुक भी मैंने रेकमेंड वो की थी, आप पीडीएफ दिया था उत्तर कालामृत से, जो हम्म। पीडीएफ है आपके पास, उसमें भी प्लैनेट्स के सिग्निफिकेंस दिए हुए हैं, हम्म। तो वहां से भी रेमेडीज निकलेंगी। बट जो मेजर रेमेडीज आप बनाओगे, वो जो आज पढ़ा रही हूँ इसी से बनेंगी। सो बहुत अच्छे से, बहुत दिमाग लगा के आज की क्लास अच्छे से कर ली, तो आपकी सारी रेमेडीज जो भी लाइफ टाइम बनाओगे वो इन्हीं से बन जाएगी। हम्म। एक बस एक दो रिवीजन लगेगी आपकी खुद की विद पीडीएफ। चलिए, मून है। हम्म। मून किसका कारक है? सबसे पहले तो माइंड है, इमोशंस है, हाँ। ठीक है ना। माइंड। और कैश। हाँ, माइंड हो गया, इमोशंस हो गया। एक सेकेंड। चेंजेस हो गया। हाँ। कैश फ्लो का भी कारक है। हाँ, कैश फ्लो का भी कारक है। हम्म। एक सेकेंड। विजिबल है। हाँ। ट्रैवल का कारक है। हाँ। मून जो है माइंड का कारक है, इमोशंस का कारक है, मदर पीस, ये सब हमें कौन देता है? हम्म। मून दे रहा है। हम्म। ठीक है ना। अब देखो, बेडरूम, वैसे तो वीनस बोल देते हैं, कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन जहां से हमें पीस मिलता है, जहां पे हम लेट जाते हैं, हमें सुकून मिलता है, वो क्या है? हमारा बेडरूम। बेडरूम है। हम्म। ठीक है ना। तो बेडरूम और नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द होम, हम्म। क्योंकि मून किसका कारक है? नॉर्थ वेस्ट का कारक है। हाँ। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन किस राशि की है? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्वेश्चन पूछ रही हूँ, फटाफट आंसर दो, अभी पढ़ाया है। पढ़ाया है। मून किस राशि में उच्च का होता है? मून कैंसर। टॉरस में। टॉरस में। टॉरस में सेकंड नाम। और टॉरस। नॉर्थ वेस्ट राशि किसकी है फिर? नॉर्थ वेस्ट राशि वीनस की। मून उच्च किसका में, अभी मैं समझा के हटी थी आपको कि जिस राशि में कोई प्लेनेट उच्च का हो रहा है, हाँ। ठीक है ना, वो राशि का जो वो राशि की जो डायरेक्शन है, हम्म। या उस राशि की डायरेक्शन का जो प्लेनेट है, हम उसको कोऑर्डिनेट उसके साथ रेजोनेट कर देंगे। ठीक है। तो हम सेकंड नंबर की जो राशि है उसको हम टॉरस। कौन सी डायरेक्शन मानेंगे? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट तो अंडरस्टूड। वीनस की हो गई ना नॉर्थ वेस्ट। क्योंकि अपन टॉरस तो वीनस की तो राशि है। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन उसको रिप्रेजेंट करती है, वीनस की राशि है, ठीक है, हाँ। वीनस की राशि है, सही है, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्शन पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ा के हटी हूँ मैं हाँ। 2 मिनट्स बैक। वो आपको हाँ। जब करोगे ना, आप रिवीजन करोगे, देन यू विल नो। चलिए, मैं आपसे अब सवाल नहीं पूछूंगी, बिकॉज आप फिर आंसर नहीं दे पाओगे। चलिए, अब है डाइनिंग एरिया, जिस पे बैठ के हम खाना खाते हैं। ठीक है। मून क्या है? हमारी आत्मा का कारक है, खाने का कारक है, खाना भी तो है मून। सो डाइनिंग एरिया जहाँ पे बैठ के हम खाना खाते, दैट्स ऑल्सो अंडर द मून। मून की रेमेडी हम डाइनिंग एरिया में भी कर सकते हैं। हम्म। ठीक है ना। ये मैं इसीलिए पढ़ा रही हूँ, सो दैट आपको पता है कि रेमेडी करनी कहाँ पे है। हम्म। ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे होगी, नियर किसी वाटर वाटर सोर्सेस पे होगी, डाइनिंग एरिया पे होगी, बेडरूम पे होगी।
ठीक है। जनरल प्लेसेस कहाँ पे हो सकती है? वाटर बॉडीज, लेक, रिवर, सी। टेम्पल्स में स्पेशली शिवा टेम्पल्स, जहाँ पे जो है हमारी एनर्जी बहुत ही, शिवा टेम्पल हो गया, कोई भी फेमिनिन एनर्जी वाला, क्योंकि मून इज अ फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, तो फेमिनिन एनर्जी का कोई भी टेम्पल, जैसे माता की मंदिर है, ठीक है ना, ये ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत अच्छी फेमिनिन एनर्जी, बहुत ही पीसफुल, सरीन, सेरेनिटी आपको मिले, विसिनिटी मिले, वहां पे आपको वो कर सकते हो पर्टिकुलर रेमेडी। ठीक है। होम ऑफ मदर, मैटरनल रिलेटिव्स, ये भी मून है सारे। ठीक है, मून की रेमेडी इनके साथ भी होगी। ठीक है। अब पेस इज विद कूल एंड काम एनर्जी, ये पढ़ा दिया आपको। चलिए, मार्स आ गया हमारे पास। ठीक है, मार्स क्या है? साउथ पार्ट ऑफ द होम। ठीक है ना, जिम है, एक्सरसाइज एरिया है। ठीक है ना, कहीं भी कोई भी अगर रेमेडी करी, जिम एक्सरसाइज एरिया है, वहां पर होगी इसकी रेमेडी। ठीक है। और है अंडर द स्टेयर केस, इसीलिए बोलते हैं कि जो स्टेयर्स होती हैं उसके नीचे ज्यादा कुछ नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज दैट इज द प्लेस ऑफ अ मार्स, और मार्स इज अ नेगेटिव प्लेनेट। तो अगर वहां पे हम कुछ नेगेटिव, जैसे केतु की चीजें रख रहे हैं, कोई कील रख रहे हैं, कोई जूते चप्पल, और मार्स और सैटर्न दुश्मन है। हाँ। ठीक है ना, और अगर स्टेयर्स के नीचे आप जूते रख रहे हो, तो घर में क्या दिक्कत होगी? मार्स और सैटर्न मिल जाएंगे, और मार्स और सैटर्न मिलकर क्या करेंगे? प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी समझाती हूँ आपको, एक चीज समझ में आएगी। अगर मार्स, सपोज करो किसी का 1 नंबर राशि में है, ठीक है ना, और वो 1 नंबर राशि में बैठा है मार्स। ठीक है ना, यहाँ पे उच्च नीच का मत सोचना कि उच्च का बैठ गया, नीच का बैठ गया, फिर फ्रेंडली एनिमिटी या कुछ मत देखना। बस ये देखना कि दिक्कत कहाँ से आ रही है, और उस पे सैटर्न की दृष्टि भी पड़ रही है उसी मार्स पे। ठीक है ना, और वो मार्स तंग कर रहा है आपको, आपको पता है कि वो मार्स से रिगार्डिंग बच्चे को दिक्कत हो रही है, कोई भी, है ना, बॉयल्स निकल रहे हैं, या मार्स की ब्लड में दिक्कत आ रही है, इम्प्योरिटीज आ रही है, कुछ भी। ठीक है, तो क्या करवाओगे? देखोगे कि 1 नंबर की डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट की है। ठीक है ना, आप पूछो कि इंसान की ईस्ट में क्या पड़ा है जी, कहेगा स्टेयर केस है, और स्टेयर केस के नीचे हम जूते और चप्पल रख रहे हैं। तो वहां से वो कहो उठवा लो इसको, वो सैटर्न हिट कर रहा है वहां पे। समझ आ गई रेमेडी क्या क्या होगी हमारी यहाँ पे? ये आप एक बार वापस प्लैनेट्स, बताएं। मार्स की जो नीचे अंडर द स्टेयरकेस की जो प्लेस है, वो मार्स की प्लेस है। हाँ, वो समझ में आ ठीक गया। है। हाँ, शूज है, जूते चप्पल है, स्टोरेज है, वो सैटर्न है। हाँ। ठीक है। अगर किसी के चार्ट में सपोजिडली हम्म। कहीं पे भी, राशियां भी आपको समझ नहीं है तो वो एक बार रिवीजन कर लोगे तो समझ आ जाएगा, पर जस्ट एग्जांपल बता रही हूँ। अगर हम्म। वो सैटर्न और मार्स मिल रहे हैं, हाँ। आपको वो चार्ट दिखाने आए, तो आपको लगा दिक्कत में ये प्लेनेट है, मार्स हम्म। है ना, 8th का लॉर्ड बना हुआ है। ठीक है ना, और ये दिक्कत कर रहा है, सबसे बड़ा यही प्लेनेट है तो दिक्कत कर रहा है। अब ये कहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्लेनेट दिक्कत कर रहा है उसकी राशि पकड़ेंगे। हम्म। राशि फर्स्ट में बैठा है सपोजली, तो फर्स्ट हाँ। राशि किसकी? ईस्ट डायरेक्शन होगी। एरीज की ईस्ट डायरेक्शन। हाँ। ईस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक हाँ। है, ईस्ट डायरेक्शन में हम देखेंगे कि पूछेंगे इंसान से कि आपके पढ़ा क्या है, व्हाट इज देयर इन द ईस्ट डायरेक्शन। पर्सन विल से कि मार्स हमारे स्टेयर केस बनी हुई है और उसके नीचे जूते चप्पल रखे हुए हैं। हम्म। ठीक है ना, अब दो चीजें हैं, या तो वो सीढ़ियां गिरा दो, जूते चप्पल ही रख लो। ठीक है ना, या फिर आप स्टेयर केस है तो बिल्कुल ठीक है, मार्स है, सन का दोस्त है, बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वो जूते चप्पल और जो स्टोरेज वहां कर रखी है ना, वो हटा दो, प्रॉब्लम सॉल्व। हम्म। समझ आ रही है? हाँ। ठीक है, चलो, ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा। ठीक है, अब प्लेसेस कौन से? टेम्पल्स, हनुमान का मंदिर हो गया, आर्मी कैंप्स, पुलिस हाँ। स्टेशन, पुलिस स्टेशन पे भी रेमेडी हम करवा सकते हैं। आर्मी कैंप्स जो होते हैं वो भी, स्पोर्ट्स ग्राउंड है, जिम है, कंस्ट्रक्शन साइट्स जो है, और लैंड प्रॉपर्टी जो बन रही होती है, बिल्डिंग बन रही होती है, मार्स है सारा कुछ। ठीक है ना, प्लेसेस विद फायर, हीट एंड किचन, प्लेसेस जो भी प्लेस है, फायर है, हीट है, जहां पर फायर है, वो सारी की सारी क्या क्या है? मार्स की प्लेसेस है।
अगर मार्स गड़बड़ाया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के चार्ट में मार्स गड़बड़ाया हुआ है, मार्स सही नहीं है, तो जो भी ये प्लेसेस हैं वो दिक्कत में मिलेंगे आपको, वहां पे परेशानी मिलेगी। अगर मार्स प्रॉब्लम में है तो इंसान का घर बन जाएगा? नहीं बनेगा। लैंड प्रॉपर्टीज बन जाएंगी? नहीं बनेगी। कंस्ट्रक्शन करवाने लगेगा तो प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी। क्यों आएगी? मार्स सही नहीं है, और मार्स अपना सिग्निफिकेंस दे देगा। ठीक है ना? और यही सिर्फ जनरल प्लेसेस हैं, फिर एलिमेंट्स भी हैं मार्स के, और खाद्य पदार्थ भी हैं, उनको भी हम डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। चलिए, मरकरी है इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन, ये समझ आ गया आपको मार्स का? हाँ ठीक है, मरकरी है इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन बिजनेस। ठीक है ना? मैम, मर्करी दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड, अभी दिख रहा है? नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा। मेरी तरफ से तो स्क्रीन दिखनी हाँ चाहिए। हाँ दिख। अच्छा, ठीक है। मरकरी है इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन बिजनेस लर्निंग। हाँ। ठीक है, अब किसी को एजुकेशन में दिक्कत आ रही है, सपोज हम चार्ट भी नहीं देखते, हमारे पास टाइम नहीं है, वी डोंट हैव अ टाइम, सो वी डोंट इवन लुक एट द चार्ट। दिक्कत पूछेंगे कि दिक्कत क्या है, नसों में दिक्कत आ रही है, नसें क्या है? मरकरी है। ठीक है ना? सोच में दिक्कत आ रही है, सनकी हो रहा है इंसान, या सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो रही है इंसान की, क्या है? मरकरी है वो। तो कहाँ दिक्कत मिलेगी? उसके घर में जाओगे, सबसे पहले जो उसका स्टडी रूम है, यहाँ पे किताबें बिखरी पड़ी मिलेंगी, किताबों में फंगस लगी मिलेगी, खराब मिलेंगी किताबें उसकी, अगर पढ़ी हैं घर पे तो। ठीक है ना? अब रद्दी सामान, अखबार, न्यूज़पेपर, ये भी चीजें मिल जाएंगी, अगर खराब हुई मिल जाएंगी घर में, क्लटर मिल जाएगा उस चीज का। अगर मरकरी खराब है तो हम वो कहेंगे कि ये सही चीज सही कर लो। ठीक है? स्टडी रूम है हमारा नॉर्थ पार्ट ऑफ द होम, हमारा नॉर्थ पार्ट में दिक्कत आप देखने को मिल जाएगी, सीलन आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना? सीलन आनी शुरू हो जाएगी, या कहीं पे कोई और दिक्कत हो जाएगी, कोई घर बनाना, कोई जो होता है ना, जानवर घर बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? वो चीज हो जाएगी। वर्क डेस्क, ऑफिस, नियर बुक्स, स्टेशनरी। ठीक है? स्कूल्स, कॉलेज, लाइब्रेरीज, ये भी है, मरकरी का टाइम है। ऑफिसेज हैं, बिजनेस सेंटर्स हैं, प्लेसेस ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया, प्रिंटिंग, मार्केटिंग प्लेसेस हो गई, ट्रेड सेंटर्स हो गए, पार्क्स हो गए, पार्क हो गए, ग्रीन गार्डन्स हो गए। ठीक है ना? गार्डन वगैरह कौन है? ये सारी चीजें मरकरी है। ठीक है ना? जुपिटर, अब आ गया जुपिटर। जुपिटर किसका कारण है? विजडम का, ग्रोथ का, प्रोस्पेरिटी, फेथ, टीचर। पास नहीं दिख रहा है। जो आपको, हाँ, ऊपर करके दिख। हाँ, अब दिख रहे हैं? हाँ, अब दिख रहा है। ठीक है, मैं जूम जूम कर लूं, फिर भी दिखेगा। हाँ। ठीक है, जुपिटर है देखो। हम्म। एक सेकेंड, लेट मी, ना थोड़ा ब्लैक कलर का है, इसलिए इसको मार्क भी नहीं होगा। चल, अब देखो, जुपिटर है विजडम का, ग्रोथ का, प्रोस्पेरिटी का, फेथ और टीचर। अगर कोई कहे कि मुझे फेम नहीं मिल रहा, ग्रोथ नहीं मिल रही, बहुत कुछ कर रहा हूँ लाइफ में, तो दिक्कत कहाँ मिलेगी उसके? नॉर्थ ईस्ट एरिया में। हाँ, तीसरे एरिया में। ठीक है, पूजा रूम, गलत हम जगह। नॉर्थ, हाँ गलत रूम, गलत जगह होगा। स्टडी और लाइब्रेरी, जहाँ पे विद्या मिल रही है, ज्ञान बढ़ रहा है, तो हम्म। प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नियर बुक्स और स्क्रिप्चर्स, जहाँ पे धार्मिक पूजा वाली जगह है, या कोई भी बुक्स पढ़िए, ऐसी बुक्स जिनमें बहुत नॉलेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजियस एस्पेक्ट हियर। मोटिवेशनल बुक्स हो सकती है, सेल्फ हेल्प बुक्स हो सकती हैं, कोई भी ऐसे बुक जो जिसमें हमें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हो सकती हैं। ठीक है ना? स्क्रिप्चर्स, गरुड़ पुराण, गीता, ये सब हो सकता है। ठीक है, ये भी क्या है? सारी की सारी जुपिटर है। फिर है टेम्पल्स, विष्णु का, साई, गुरु, बृहस्पति। प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज, जितने भी प्लेसेस हैं माता के जाते हैं लोग, कांगड़ा देवी, वैष्णो माता, मणिकरण साहिब जाते हैं। ठीक हाँ। है ना? सारी जितनी भी प्लेसेस हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, जितनी भी ये प्लेसेस है, ये किसके अंडर, किस प्लेनेट जुपिटर। को रूल कर रही है?
ठीक है। जुपिटर। यूनिवर्सिटी, अब देखो स्कूल्स कॉलेजेस और लाइब्रेरीज ये तो है मरकरी के, हाँ। ठीक है ना, लेकिन जहां पे आ गई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बिकॉज बिग फॉर जुपिटर होता है, हाँ, बड़ी यूनिवर्सिटी है, बिग इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें क्या आ गया, जुपिटर आ गया। जुपिटर। ठीक है। आश्रम्स और गुरुकुल जो पुराने जमाने में हुआ करते थे, जहाँ पे एक गुरु बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर और आजकल के जमाने में हम उसको बोर्डिंग स्कूल बोल देते हैं, अच्छा। ओके। ठीक है ना, बोर्डिंग स्कूल्स वगैरह, तो वो जो चीज है वो भी जुपिटर के अंडर आती है। अब जहाँ पे सत्संग वगैरह हो रही है वो भी जुपिटर के अंडर हम बोल सकते हैं। वीनस है, शुक्र, लग्जरी का कारक है, ब्यूटी, रिलेशनशिप पार्ट, किसी को रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, कोई पर्सन आया, यू डोंट इवन हैव द रेमेडीज का ये चीज है कि हमें चार्ट देख के तो हम करते ही हैं, वो तो हम करते ही हैं दिक्कत, बट जो मैं अभी आपको रेमेडी सिखाऊंगी ना एक दो दिन में, इसमें आपको ये भी समझ आ जाएगा कि अगर किसी की लाइफ में कोई दिक्कत चल रही है, किसी की भी लाइफ में कोई दिक्कत चल, वो बस दिक्कत बताए, हमें ये पता है कि उसको कहाँ पे, कहाँ उसके घर में दिक्कत होगी, कहाँ उसके किस डायरेक्शन में ये गलत पड़ा हो सकता है, और क्या हमें उसे रेमेडी देनी है, ठीक है ना। इसमें हमें चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, वी ओनली नीड टू नो व्हाट्स द रीजन ऑफ अ सफरिंग, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, कोई पर्सन आया आपके पास, बोला कि भाई मेरे रिलेशनशिप से परेशान हूँ, ठीक है, रिलेशनशिप का कारक है वीनस, डायरेक्शन क्या है वीनस की, साउथ ईस्ट, हाँ। ठीक है ना, और बेडरूम भी है, हम शुक्र का भी और वीनस का दोनों का ही कारक बेडरूम बोल देते हैं, ठीक है। हाँ। ड्रेसिंग एरिया जिसपे हम मेकअप करते हैं, ब्यूटी का सामान है, ठीक है, जो भी है। हम्म। फ्लावर्स है, फ्रेग्रेंसेस है, इत्र, सारे के सारे जितने भी इत्र हैं, और ये परफ्यूम्स हैं, डिओड्रेंट है, एवरीथिंग हम्म। किसके अंडर आ गए हैं, ये वीनस कैंडल। वीनस के अंडर आते हैं, ठीक है ना। हम्म। सो ये चीजें हैं यहाँ पर। अभी आप कोई बोल रहा है कि रिलेशनशिप में दिक्कत है, तो बोलो कि भाई कपड़े आयरन करके नहीं पहन रहे हो, जूते में थोड़ा सा फटा फुटा कुछ होगा, ठीक है, ड्रेसिंग टेबल खराब होगा, ठीक है ना, बाल आप अच्छे से नहीं कोम कर रहे, तो ये चीज होगी होगी, और अगर ये इंसान सब कुछ कर रहा है तो साउथ ईस्ट में दिक्कत मिलेगी। साउथ ईस्ट में वीनस का दुश्मन पड़ा होगा, वीनस का दुश्मन कौन है, सन है, सन। ऑरेंज कलर होगा साउथ ईस्ट में, या अच्छा। मंदिर बना रखा होगा साउथ ईस्ट में, अच्छा। ठीक है ना। सन के और भी कोई कारक है, आपको पता है सन का कारक, कोई गवर्नमेंट की लाई हुई ट्रॉफी रख रखी होगी, ये देखो ट्रॉफी से ही प्रॉब्लम शुरू होगी होगी। अच्छा। प्लैनेट्स है ना, हर प्लैनेट अपना सिग्निफिकेंस बता देता है कि आई एम प्रेजेंट, फॉर मैम, एग्जाम्पल जब, सपोज बताइए। साउथ ईस्ट में अपन किचन रखते हैं नॉर्मली वास्तु के हिसाब हाँ से। हाँ फायर हो गया तो फायर सन का कारक। सपोजिंग हाँ किचन नहीं है साउथ ईस्ट में, तो अपन हाँ उसको क्या कह सकते हैं कि भाई किचन नहीं है लेकिन साउथ ईस्ट में सन का कारक हमें करना है, तो क्या ट्रॉफी लगा दे किसी चीज की गवर्नमेंट? हाँ, कोई अपना मेडल लगा दो, मेडल फ्रेम करके उसमें फोटो लगा दो। अच्छा, तो वो साउथ ईस्ट की रेमेडी बन जाएगी। हाँ हाँ, वो रेमेडी बन जाएगी। नहीं तो और क्या कर सकते हैं अपन? एक एक सुनिए, एक सुनिए मेरी बात, एक तो वास्तु अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है वास्तु, बट वास्तु को भी हर इंसान की कुंडली से जोड़ के फिर किया जाए तो वो अच्छा वास्तु है। ओके। जिस भी इंसान के नाम पर घर है, सपोज आपका घर जो आपके नाम पे है, पूजा खंडेलवाल ये नाम पे है रजिस्ट्री, तो जो प्लैनेट्स आपके चार्ट में है उसके हाँ। अकॉर्डिंग, अगर मेरे उसके नाम पर अकॉर्डिंग, है। हाँ जी, मैम आपको कैसे पता अब मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, या आप मतलब जनरल एग्जांपल दे रहे हो? जनरल एग्जांपल भी दे रही हूँ और क्या पता पता हो। चलो, अच्छा। ओके। ठीक है, तो जिसके भी नाम पर रजिस्ट्री है या जो भी है, उस वो इंसान, दैट पर्सन, उसके चार्ट के अकॉर्डिंग वीनस कहाँ पर है, अगर वीनस 10th में बैठा है तो साउथ में बेडरूम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 10th राशि साउथ की है, ठीक है ना। सो ऐसे अष्टो वास्तु से मिलाकर हम घर बनवा सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कोई और भी घर खरीदोगे, एक बात आपने याद रखी होगी, जो आपका बेडरूम का वो है ना डायरेक्शन, वही मिलेगी आपको आगे चलकर भी, ठीक है ना। चलिए,
वीनस है, ड्रेसिंग एरिया है नियर फ्लावर, टेम्पल्स ऑफ लक्ष्मी, आर्ट गैलरीज, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स, जो बड़े बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट्स होते हैं, लग्जरी प्लेसेस हो गए, मॉल्स हो गया। जैसे कई बार रेमेडी में अगर रिलेशनशिप भी खराब है तो सिंपली आई एडवाइस पीपल टू मॉल में अकेले जाके घूमाओ, विंडो शॉपिंग कर लो हम्म, और जाके एक परफ्यूम खरीद के ले आओ एक मॉल से। क्या हम्म, किया उसने? मॉल में गया, शुक्र है, परफ्यूम खरीदा, शुक्र है। हाँ, अब डेली वो अपनी बॉडी पे अप्लाई कर रहा है। वीनस पॉइंट्स कौन से हैं वो आपको पता है? हाथ पे, हम्म, ठीक है ना? तो वो अप्लाई कर रहा है, तो वो उसकी जिंदगी में रिलेशनशिप उसको मिल जाएगा जो भी उस, हाँ बट वो देखना पड़ेगा कि क्या चीज है। अगर उसकी लाइफ में है ही नहीं सुख वो चीज का, तो वैस शुक्र वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि अगर वैसे ही अच्छे हो गए शुक्र, तो नीड नहीं होती ना किसी इंसान की कोई कंपेनियनशिप की, कि हमें एक अर्जिंग हो कि हमें पर्सन चाहिए ही चाहिए अपनी लाइफ में। हम्म, ठीक है ना? चलिए, गार्डन है, रिजॉर्ट, स्पा, जो स्पाज होते हैं, रिजॉर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, प्लेसेस विद ब्यूटी, जो सैलून्स वगैरह हो गए, एस्थेटिक प्लेसेस हो गए, दैट कम्स आल्सो अंडर वीनस। जो सैलून्स होते हैं, पार्लर है, सारे के सारे किस में आएंगे? वीनस में आएंगे। वीनस ठीक है की ना? रेमेडी पानी तो ले रही हाँ हूँ वीनस, 5 बार। उसको बोलो कि, उसको एक बोलो, वीनस और केतु साथ में आ रहे हैं तो उसको बोलो डेली हेयर कट आप ना हर महीने में एक बार हेयर कट करवा लिया करो, थोड़ा सा छोटा सा। हम्म, क्योंकि केतु क्या है? बाल है, और कटिंग, ठीक है ना? कट का कारक। हाँ कट, कट, हाँ कट का कारक है। वीनस क्या? सैलून है। हम्म, उन दोनों को हमें कंबाइन करना है ना, खुश रखना है, प्लैनेट्स को खुश रखना भी बहुत जरूरी है। हम्म, ठीक है। चलिए, अब है सैटर्न, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट। डिसिप्लिन का कारक है, कर्मा, पेशेंस, स्टेबिलिटी, हार्डवर्क। अगर कोई कहे कि भाई हार्डवर्क नहीं हो पा रहा, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, तो उसको बोलो आपके घर में वेस्ट डायरेक्शन खराब है। सबसे पहले तो हाँ, पश्चिम दिशा आपकी खराब है, ठीक है ना? स्टोर रूम, शनि किसका कारक है? स्टोर रूम का। अब आप ये देखोगे कई घर होते हैं जहां पे स्टोर रूम भी बड़े अच्छे बने होते हैं, मतलब साफ सुथरे होते हैं स्टोर रूम, ठीक है ना? गंदे नहीं होते वहां पे, धूल मिट्टी कुछ ज्यादा नहीं होती, वो झाड़ू पोछा डेली लगता स्टोर रूम्स में भी। और उनके घर में सैटर्न अच्छे होते हैं। अच्छे होते हैं इन द सेंस कि वहां पे सब जितने भी लोग रह रहे होते हैं, जो उसका मालिक है, ठीक है ना, वो हार्ड वर्किंग मिलेगा, उसकी स्टेबिलिटी होगी, उसके थॉट्स में, उसकी प्रोग्रेस में उसको स्टेबिलिटी मिलेगी। वहां उसने सैटर्न अच्छे कर रखे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम्म, ठीक है। बेसमेंट है हमारा, ठीक है ना? और मिनिमलिस्ट स्पेसेस जो होते हैं इधर उधर हमने संजो के रखे होते हैं। टेम्पल्स हैं, और शनि का टेम्पल है, भैरव का टेम्पल है। ओल्ड एज होम्स जो है सैटर्न की, अगर कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम में है, सैटर्न की रेमेडी करवानी है, सैटर्न बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है किसी को, ओल्ड हम्म, एज होम में जाके डोनेशन कराए, हम्म, ठीक है ना? काले कंबल ले जाए, गर्मियों का सर्दियों का टाइम है, काले कंबल ब्लैंकेट ले जाए, सर्दियों का टाइम है, ठीक है ना? या जो भी सैटिन के कलर है, अभी कलर भी करवाऊंगी मैं, ठीक है? तो वो ले जाए और डोनेट कर दे, ओल्ड एज होम में चला जाए, मैम उनके साथ ऑर्फनेज भी सैटर्न का है क्या? ऑर्फनेज में मैं मरकरी को लूंगी, क्योंकि वो अनाथ है ना, वो बच्चों का है, वो छोटे बच्चों का है, तो मरकरी का प्लेस है वो। मर्करी का प्लेस है। हाँ सैटर्न का नहीं है, सैटर्न इज ओल्ड एज, मरकरी ओके, इज यंग। ओके, सो व्हेनेवर अगर मरकरी दिक्कत कर रहा है तो आप ऑर्फनेज कर सकते हो। और जब भी अपन को सैटर्न की रेमेडी करनी है तो ओल्ड हम्म। एज होम्स की कर सकते हैं। और हाँ लेकिन और सैटर्न सैटर्न लंगड़ा भी तो है, मतलब तो अपने। यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी तो लिखा है। हाँ, तो हॉस्पिटल्स मतलब जैसे हाँ। देर आर होम्स ऑफ पीपल हम्म। सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस, जैसे किसी हम्म। के हाथ पैर नहीं है या जो भी कुछ हाँ। है, तो कैन हाँ यू गिव द रेमेडी फॉर सैटर्न फॉर दोस टाइप ऑफ पीपल ऑल्सो? 100%, 100%। ब्लाइंड पीपल को आप खाना के दे दो, हाँ, लैम्स की जो हाफ लेग्ड होते हैं उनकी कर दो, हम्म, तो सैटर्न खुश हो जाएंगे, अच्छा, ठीक है ना? द प्लेनेट विल बी हैप्पी। हाँ, अंडरस्टूड? हाँ, ठीक है। फैक्ट्रीज हैं, बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी स्टील की फैक्ट्री, कोई भी दुनिया की कोई भी फैक्ट्री है, चाहे उसमें मशीन, अगर मशीनी है तो ज्यादा से ज्यादा हम बोलेंगे जुड़ जाएगी वो,
प्लस हो जाएगा। अगर मशीन की फैक्ट्री है तो वहां पे सैटर्न और मार्स हो जाएगा। अगर बच्चों के टॉयज बन रहे हैं तो सैटर्न और मकरी हो जाएगा। चावल बन रहे हैं तो सैटर्न एंड मून हो जाएगा। गार्मेंट्स बन रहे हैं, कॉस आ रही है तो वीनस तो। सैटर्न और वीनस हो जाएगा। सैटर्न और वीनस मिल है आपके चार्ट में? हाँ। ठीक है ना? हम्म, समझ आ रही है? हाँ। ठीक है ना? तो जो बेसिक चीज है वो फैक्ट्री है। अब जिसके सैटर्न बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, तो वो इंसान फैक्ट्री कभी ना कभी जरूर डाल लेता है। ठीक है? या तो वो फैक्ट्री डाल लेता है या उसके पास बड़ा घर, बड़ी जमीन जायदाद उसके पास काफी अच्छी होती है, जिसके सैटर्न अच्छे हों। ठीक है ना? इंडस्ट्रीज होगी, वर्कशॉप्स। वर्कशॉप्स जो जैसे मैं भी लगाती हूँ समटाइम्स, और कई लोग लगाते हैं कि सेमिनार्स में आप जाते हो, वर्कशॉप्स में आप जाते हो। पता ही है आपको क्या है वर्कशॉप, राइट? हाँ। अब है सिमिट्रीज, शमशान घाट। ठीक है ना? जहाँ पे क्रिमेशन ग्राउंड, जहाँ पे इंसानों को जलाया जा रहा है, डस्ट बन रहा है, इंसान बॉडी लाई जा रही है, देन इट कन्वर्ट्स इनटू डस्ट। और या फिर वो पूरा ढककर, जैसे ईसाई धर्म और उसमें क्रिश्चियन, ईसाई धर्म और मुस्लिम मुस्लिम धर्म में करते हैं, दबा देते हैं वो जमीन में। हम्म। ठीक है ना? तो दबा देते हैं, तो जो भी उनका प्लेस होता है सेमेट्रियल ग्राउंड, ठीक है ना, मैम, तो जैसे वो भी। शिवा भस्म लगाते थे शमशान हाँ, घाट में अपनी बॉडी पे, तो क्या हाँ। शिवा का वो रूप हम सैटर्न से जोड़ सकते हैं? आई लव यू पूजा जी। ठीक है ना? आई एम सो हैप्पी दैट यू आर लर्निंग सो वेल। ठीक है ना? आपको सिर्फ मैं एक हिंट ही देती हूँ एंड यू मेक द रेमेडी ऑन योर ओन। आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। ठीक है ना? 100% जोड़ सकते हैं, 101% जोड़ सकते हैं। ऐसे ही जो जितने भी रूप हैं भगवान के, मैं इस पे आती, इस पे बाद में आती इस चीज पे, बट मैं ज्यादा रिलीजियस रेमेडीज देती नहीं हूँ, पहली बात। हम्म, ठीक है ना? लेकिन अगर किसी को करनी है रिलीजियस रेमेडी, ठीक है ना, तो हम जो भी जितने भी भगवान के रूप हैं, या अगर मैं एक ही भगवान को पकड़ लूं, शिव को पकड़ लूं, उनके भी सारे के सारे रूप, अगर वो चंद्रशेखर मौलीश्वर के रूप से जाने गए हैं तो वो मून को रिप्रेजेंट करता है। भैरव के रूप में जाने गए हैं, या जो भस्मासुर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, भस्मासुर को जिसने वध किया, जिसका, ठीक है ना, उसके रूप में जब जाने गए तो वो शनि का रूप धारण कर लिया। ठीक है ना? अगर और उन्होंने कुछ क्रिएशन दिखाई अपनी बहुत ही एक अच्छे रूप में, ठीक है ना, तो वीनस का रूप धारण कर लिया। ठीक है ना? मरकरी में रूप में वो माता का आधा अंग वो बन गया, डांस कर, अर्धांग। जब हाँ, डांस कर रहे हैं मरकरी और डांस, वीनस का। जब शिव और बहुत पार्वती, अच्छा। तो हाँ, वो, हाँ, हाँ। तो फिर वो मतलब ठीक वीनस है का ना? धारण करा। हाँ, 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 हाँ। I'm so happy that you are learning on your own, which is this shows that आपकी डेडिकेशन काफी अच्छी है इन लर्निंग। ठीक है ना? चलिए। सो अब है सैटर्न हो गया। हाँ जी। हिस्टोरिकल प्लेस, जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, ठीक है ना, दैट्स आल्सो कम्स अंडर सैटर्न, बिकॉज जो पास्ट की जितने भी प्लेसेस हैं, जो कि जैसे मोहनजोदाड़ो का प्लेस है, हड़प्पा खुदाई, ये भी जितने भी प्लेसेस हैं जो पास्ट से रिलेटेड हैं, जैसे लाल किला हो गया, ठीक है ना, ये क्या नाम है इसका, आगरा में ताजमहल है, ठीक है ना, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, या बहुत सी चीजें जो बहुत पुरानी है, वो सारी किसके अंडर है? पैटर्न के अंदर। सैटर्न के। रजिया सुल्ताना की टूम है, ठीक है, सैटर्न के अंडर है। तो इसमें भी हम सैटर्न की रेमेडी दे सकते हैं। आप ये जितनी भी जगह बोल रही हैं उसमें सिमेट्री भी है अंदर, तो हाँ, वो सिमेट्री बनी हुई है। बनी हुई है, इसलिए भी ये हिस्टोरिकल प्लेसेस सैटर्न के अंदर आएंगे। हाँ, 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 हाँ। चलिए। अब है राहु। हम्म। ठीक है ना? अब देखिए कलर्स भी शो कर रहे हैं वैसे यहाँ पे, वैसे कलर्स के लिए अलग चार्ट है, बट स्टिल देखो जो कलर मैंने बनाया है हाँ। उसमें कलर शो कर रहे हैं, पिंक, ब्लू, ऑरेंज, येलो। ठीक है ना? ये सारे प्लैनेट्स के कलर हैं। हाँ। ठीक है। राहु, अब राहु किसकी कौन सी डायरेक्ट, राहु क्या है? एम्बिशन है, इनोवेशन है, फॉरेन है, इल्यूजन है। अगर कोई कहता है मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ और काम नहीं बन रहा, सपोज, हम्म, ठीक है ना, काम नहीं बन रहा,
ठीक है। या फिर इल्यूजन बहुत है, कोई जैसे ऊपरी वो होता है ना कि नेगेटिव एनर्जी का कोई भी चक्कर आ गया, तो नेगेटिव एनर्जी भी किसके अंडर आ गई, राहु के अंडर आती है। ठीक है। और राहु का जो डायरेक्शन है दैट इज साउथ वेस्ट। हम्म। इसीलिए बोलते हैं साउथ वेस्ट में कभी भी वॉशरूम नहीं, क्योंकि जो टॉयलेट वगैरह है हमारे हम्म। घर के या कि कोई भी टॉयलेट है दुनिया का, दैट कम्स अंडर राहु। हम्म। जितना आप टॉयलेट साफ रखोगे, हम्म। ठीक है ना, और उतना ही आपका जो राहु है दैट इज गोइंग टू बी वेरी मच बेनिफिशियल। हम्म। उसमें हमेशा कोई ना कोई ओडोनिल लगा के रखो, स्प्रेज करो, उसको क्लीन करो, और मोस्ट प्रोबेबली डू इट विद योर ओन हैंड्स। हम्म। डोंट लेट द मेड यूज इट। डोंट लेट मेड को यूज भी ना करने दो, डोंट लेट हर ऑल्सो क्लीन इट। डू इट हम्म। ऑन योर ओन। जितना सफाई, जितना क्लेंजीनेस आप अपने हाथ से करोगे, स्पेसिफिकली उसको, बाथरूम को, टॉयलेट को, उतना ही आपकी राहु, आप फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो ना, तो वो हम्म। नीला सर्फ आता है, नीला रंग का सर्फ क्या है, वो रिप्रेजेंट किसको करेगा, राहु को करेगा। हम्म। नीले शनि। रंग का सर्फ है या नहीं, वो हाँ सैटर्न है, लेकिन हाँ। नील आता है एक, नील, नीला। हाँ। हम्म। ठीक है ना, राहु और सैटर्न दोनों का ही कारक है वो। हम्म। तो वो किस में, अगर उसको हम क्या करेंगे, अगर उसको हम घोल के उससे सफाई कर देंगे वॉशरूम की, 3 दिन बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है ना, 3 दिन लगातार, दो दो टाइम हम्म। करके देखो, हम्म। राहु बिल्कुल सही। हम्म। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कहे कि एक बार साफ वैसे कर लिया। जनरली बोलते हैं ना, जैसे दिनों के हम्म। हिसाब से, कि अगर अपन वेनेसडे को टॉयलेट बहुत अच्छी तरह से साफ करते हैं तो राहु हम्म। का उपाय कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर हम बहुत ही किसी की मेंटल एंजाइटी है, बहुत ही ट्रबल है, तो वो 3 दिन लगातार करे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3 दिन रुके हम्म। ना, वो उसको करनी करनी है रेमेडी। ठीक है ना, फिर आप देखो एंजाइटी लेवल या इल्यूजन हो रहे हैं उसको, या इनोवेशन उसको चाहिए, कोई कहे कि मुझे ना लाइफ में ग्रो, इनोवेशंस नहीं आ रही, क्रिएटिविटी नहीं आ रही, बिकॉज क्रिएटिविटी क्या है, सैटर्न है, सॉरी राहु है। हाँ। ठीक है ना, इनोवेशंस नहीं आ रही, फॉरेन ट्रैवल नहीं हो पा रहा, मैं फॉरेन जाना चाहता हूँ, उसको वो वॉशरूम साफ करे। हम्म। ठीक है। हिडन प्लेसेस हैं अब, जो हमारे घर में बहुत ज्यादा कई बार लॉकर बना लेते हैं। ठीक है, कोई भी बिल्कुल स्टोर रूम होते हैं, ऐसे स्टोर रूम जिन पे कोई अंधेरा होता है बिल्कुल। ठीक है, वहां पे कोई चीज नहीं जा रही, लाइट नहीं जा रही, बिल्कुल जैसे काल कोठरी होती है वो चीज है। ठीक है ना, वो कौन है, राहु है। हम्म। ठीक है, टेक्नोलॉजी रूम है जहाँ पे जैसे कंप्यूटर रूम्स होते हैं, कंप्यूटर जहाँ पे कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स पड़े हैं, टेक, ठीक है ना, वो भी क्या है, राहु है। राहु है। ठीक है। टेक्नोलॉजी। फिर है, देखिए, फिर है जैसे आप देखो कि साइबर कैफेज है, साइबर कैफेज क्या है, राहु है, हाँ। वहां पे भी हो सकती है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हमारे घर में जितने भी गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फोन आप हम्म। यूज कर रहे हो, लैपटॉप आप यूज कर रहे हो, टीवी गैजेट है यूज कर रहे हो, वाईफाई यूज कर रहे हो, ये सब चीजें क्या है, राहु है। राहु, इलेक्ट्रॉनिक्स। इसलिए जब हम, वो कहते हैं हम ना आजकल के फाइनली जमाने में गए। हम। एंग्जाइटी बहुत बड़ी हुई है, हर किसी की एंग्जाइटी बड़ी हुई है आजकल के जमाने में। क्यों, क्योंकि हम लोग किससे जुड़े हैं। हम्म। राहु की दुनिया में जी रहे हैं हम। यस, टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं। कैन वी सर्वाइव विदाउट राहु फॉर अ डे, नहीं। हम करेंसी कौन सी यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताओ, राहु कैसे रूल कर रहा है। हम करेंसी किसकी यूज कर रहे हैं, हम राहु की तो करेंसी यूज कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी यूज कर रहे हैं सारे। हाँ। मैंने कम से कम पिछले 7-8 साल से कैश पे में पेमेंट की ही नहीं किसी को भी। हम्म। इवन इफ आई हैव टू पे 10 रुपीज टू समबडी, हम्म। एनी 10 रुपीज, हम्म। वो भी किससे होती है, यूपीआई पेमेंट है, हम्म। फोन से होती है, स्कैनर है। हम्म। ठीक है ना, तो वो क्या चीज है, राहु है, हम्म। डिजिटल पेमेंट हो रही है वहां पे। हम्म। तो ठीक है अगर ना, किसी का राहु अच्छा करना है तो उसको बोलो खूब डिजिटल यूज करो भाई तुम। और कुड भी कह सकते हैं। ठीक है ना, बट ये उसका कारक है सिर्फ। बट हम्म। आजकल के जमाने में तो यही है ना कि हाँ, अगर जितना वो करेगा ना, डिजिटल पेमेंट करेगा, उतनी इनोवेशन आएगी उसमें। हम्म। ठीक है ना,
हम्म, चलिए, एयरपोर्ट्स है, हाँ ठीक है ना, फॉरेन प्लेसेस है, जैसे आप गुजरात में राजस्थान में रह रहे हो, आप गोवा चले गए तो गोवा आपके लिए क्या है, फॉरेन प्लेस है एक, हाँ। ठीक है, जहां पे हमारा कल्चर चेंज हो जाए, दैट इज अ फॉरेन प्लेस, हम्म, ठीक है ना। रिसर्च लैब्स, क्यों, राहु क्या है, डीप रिसर्च का कारक भी है, केतु और राहु दोनों ही, ठीक है ना। तो रिसर्च जो है वो कौन है, राहु रा- है। आईटी हम्म, पार्क्स जो होते हैं, ठीक है, हम्म, जहाँ पे डायनासोर्स वगैरह रखे हैं, या कपूरथला में एक साइंस सिटी है, वो भी किसका प्लेस है, राहु का प्लेस है, हम्म। ठीक है। मशीन्स है, इनोवेशंस है वहां पे, हर चीज इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई है, मशीनी तौर पे चल रही है, मैम ठीक है ना। जितने भी लोग जैसे आईआईटी क्रैक करते हैं तो एक राहु, राहु मतलब अच्छा होगा तभी। 100%, अगर अच्छा। राहु इनका खराब है तो हो ही नहीं सकता, अच्छा। मैं पॉसिबल ही नहीं है, ओके। ठीक है ना, पॉसिबल ही नहीं है कि जिसके बहुत ज्यादा दिमाग हो ना इंसान में, आईक्यू लेवल जिसका आप बोलो कि आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है भाई, राहु बहुत अच्छा है, समझ आ रही है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना। अब अनयूजुअल प्लेसेस हैं, ठीक है ना, मिस्टीरियस प्लेसेस है, मिस्टीरियस थिंग्स है जो हमारे साथ हो जाती है, ठीक है ना। अब सिनेमा है, सिनेमा क्या है, एक राहु की चीज है, मैं सिनेमा की रेमेडी बहुत सजेस्ट करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, ठीक है ना। सिनेमा है, मीडिया है, मास मीडिया है, हम्म, ठीक है ना, क्या है, राहु। राहु की चीज है, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, केतु, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, डिटैचमेंट, विजडम। कोई कहे कि मुझे मोक्ष पाना है, कोई कहे मेरे पास विजडम की कमी है, बहुत ज्यादा फास्ट एंड फ्यूरियस रहता हूँ, ठीक है ना, हम्म, मुझे फास्ट एंड फ्यूरियस लाइफ जी रहा हूँ और मुझे मोक्ष, मुझे शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, लेकिन हम्म, हो नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो उसको बोलो नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत है, अच्छा। ठीक है। केतु की डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में दिक्कत है, ठीक है ना। पूजा रूम क्या है, केतु, हम्म, पूजा रूम को हम तीन पार्टों में, पार्ट्स में बांट सकते हैं, केतु, सन और जुपिटर। जुपिटर होता है जो मूर्ति है, हाँ। नॉर्थ ईस्ट ठीक हो है, गया। हाँ हाँ। नॉर्थ ईस्ट है, हम्म, लेकिन फिर भी उसमें मूर्ति जहां पे पड़ी है वो है, फेसिंग है मूर्ति, ठीक है। हम्म, सन है ओवरऑल एनर्जी ऑफ द टेम्पल, और हम्म, केतु है उसका इंटेंशन, उसमें कौन से भगवान पड़े हैं, एक पड़े हैं या 10,000 पड़े हैं, बिकॉज एक इसीलिए बोलते हैं कि एक ही भगवान की मूर्ति रखो, एक ही भगवान की पूजा करो, बिकॉज वहां पे क्या है, वो एक आपकी जो सोल है वो अलाइन करती है, बिकॉज दैट इज इंटेंट, हमारा इंटेंट जुड़ता है केतु से, हम्म, ठीक है ना। तो केतु से जब इंटेंट जुड़ेगा तो केतु इज द प्लेनेट जो कहता है कि एक चीज की तरफ जाओ, डीपली उस चीज को इलेबोरेट करो और खोजो, फिर ही मुझे पाओगे आप, मेरे तक आओगे। केतु इज द मोस्ट वाइज प्लेनेट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, हम्म, ठीक है ना। अब क्वाइट और मैं ये रेमेडी भी देती हूँ, क्वाइट और आइसोलेटेड प्लेसेस, केतु खराब हो तो बिल्कुल ही आइसोलेटेड प्लेसेस पे इंसान को थोड़ा जाके, या केतु जब भी कुंडली में एक्टिवेट होता है तो केतु की रेमेडी तो देनी है, तो मैं रेमेडी दे देती हूँ कि कहीं पे भी कोई शांत प्लेस पे जाना, ठीक है ना, और हम्म, जो भी फिर उस रेमेडी के साथ में प्लेनेट होता है उसको एक्टिवेट करते हैं हम। मून है तो कोई शांत प्लेस पे जाना, कैफे में जाना अकेले, और अकेले खाना खा के आना, अकेले चाय पी के आना, ठीक है। मरकरी है तो पार्क में जाना अकेले, घूमना अकेले, ठीक है ना। मून में हम रिवर के नजदीक भी बोल सकते हैं कि रिवर के नजदीक जाना, ठीक है ना, समझ आ रही है हाँ जी। रेमेडीज कैसे बनेंगी, हाँ। ठीक है और ना, जैसे आपको आज आपने की क्लास वीनस के का एंड में बताया, समझ तो आ जाएगा, जैसे आपने ठीक। वीनस का बताया कि भाई सलून चले जाओ और बाल कटवा लो तो केतु और। हाँ हाँ हाँ, वीनस और केतु का अगर बैठा है साथ में तो उनको एक्टिवेट करने के लिए बाल कटवा लो, ठीक है ना। तो देखोगे आपकी वीनस और केतु जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कम देंगे वहां पे। जैसे केतु और सातन का हो गया, तो किसी हम्म। अकेला जो ओल्ड ओल्ड आदमी रहता है या ओल्ड आदमी रहता है उसको जाकर के खाना खिला दो, उसकी सेवा कर रहा हूँ। एक्सीलेंट,
ये मैंने देखो अब बन रही है अपने आप से रेमेडीज। हाँ, ठीक है ना, रेमेडीज बहुत मतलब डिफिकल्ट चीज नहीं है। कंबाइन कर। कारक तत्व हाँ कंबाइन करना है, कॉम्बिनेशन अलाइनमेंट आप करनी है। आपको लगता है कि डिफिकल्ट चीज नहीं है, बिकॉज यू आर डूइंग दीज प्रैक्टिकल रेमेडीज। यू हैव टू सी सम ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स, दे आर गिविंग सच रेमेडीज जो कि इंसान कर ही नहीं सकता है। वो मुझे पता है, 40 डेज 43 डेज मतलब जाके 40 अभी जो उसके वो उसमें उसमें है ही नहीं कि वो भगवान का नाम ले सकता है। किसी को, हाँ इंसान को बोल दो भाई 40 डेज तू ले ले, तो वो ले लेगा क्या? 43 डेज मैं बोलती हूँ ना रेमेडीज, ये लाल किताब वाली रेमेडीज जो एस्ट्रोलॉजर देते हैं, भाई हाँ, देखो काम जरूर करती हैं, उसके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, वो काम जरूर करती हैं, बट है बहुत डिफिकल्ट रेमेडीज। उसके जैसे मंगल खराब हो किसी का, तो हाँ, मैंने पढ़ी देखो सारी लाल किताब है, मुझे सारी रेमेडीज पता है, बट हाँ, आज तक मैं देती नहीं किसी को, एक भी रेमेडी नहीं दी मैंने, मुझे पता कि हश्र क्या होगा देने के बाद। ठीक है ना, क्योंकि हम दे भी नहीं सकते उस चीज को। ठीक है, हाँ, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना कि मुझे, मैंने ये चीज सीखी है, इस चीज पे मेरी रिसर्च जारी है और आगे भी रहेगी, और हो चुकी है काफी, कि कैसे लॉजिकल रेमेडी से बहुत ही सिंपल जो हर इंसान कर सकता है। ठीक है, प्लेनेट अलाइनमेंट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम्म, हर प्लेनेट को एक दूसरे से अलाइन करके वो रेमेडी बन जाती है। ठीक हम्म, है ना। हम्म, चलिए, अब है केतु का, आपको मैंने बता दिया, टेम्पल है गणेशा का, आश्रम्स है, मेडिटेशन सेंटर्स, आपको तो पता ही है मेडिटेशन सेंटर्स कौन से, यू हाँ। ऑफन विजिट्स। ठीक है ना। वो Likes सारे what केतु के all- प्लेसेस हैं। अब आप देखो, मैं बहुत अच्छा मेरे को फील हो रहा है कि मैं अकेले ही बैठी हुई एस्ट्रोलॉजी पढ़ती हूँ। दिस इज माई बेस्ट दिस थिंग टाइम। टाइम, तो आप केतु एक्टिवेट कर रहे हो। टोटली। आपकी मैरिज बची हुई है ना। नहीं, मैं जुपिटर को भी एक्टिवेट कर रही हूँ मैम। नहीं वो ठीक उससे है, बट आपकी मैरिज अच्छी चल रही है ना, ठीक चल रही है ना, कोई ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे ना। नहीं चल रही है मैम, मैंने केतु को बहुत अच्छी तरह से एक्टिवेट। एक्टिवेट करके रखा हुआ है। हाँ, मैरिज इसलिए अच्छे, मामास केतु है आपके। हाँ, मामाज अगर आप हो गया। एक, आप मैं कह रही हूँ हफ्ता छोड़ दो, हाँ, एक हफ्ता, एक हफ्ता आप कुछ मत करो, एंड देन टेल मी दैट हाउ थिंग्स आर पता नहीं मैम, मैं तो खाली भगवान से भक्ति मांगती हूँ। तो इस गोइंग। कोई ऐसा सुबह ना आए ना ऐसा शाम आए। हाँ चलो, अच्छी बात है। अब केव्स जो होती है ना, केव्स, माउंटेन्स हो गए बड़े बड़े, जहाँ पे लोग साधु सन्यास, माउंटेन्स पे जाके भी आपको पता होगा कि साधु सन्यासी पूजा क्यों करते हैं, और उनकी पूजा जो है वो सक्सेसफुल क्यों होती है। क्योंकि एकांत में करते, केतु एक्टिवेट कर लेते हैं। माउंटेन्स, और माउंटेन है भी तो प्लेस केतु का ही, हाँ। माउंटेन इज द प्लेस ऑफ केतु। हम्म। ठीक है। मैम, बाल भी तो केतु के होते हैं। अगर आप 100%, इसीलिए तो बोल रही हूँ, वीनस और केतु है तो बाल कटवाओ। हाँ, नहीं, लेकिन अगर अपने बाल को बहुत अच्छी तरह से आप रखो, बाल को बहुत वो रखो, लाइक यू नो, हाँ टेक गुड केयर ऑफ योर हेयर, यू ग्रो योर हाँ। हेयर लॉन्ग, तो क्या केतु अच्छा होता है आपका? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना है कि जैसे जिनके, अगर मैं एक फॉर एग्जांपल अगर बोलूं, कि जो लोग बॉल्ड रहना पसंद करते हैं, अपने बाल को शेव करके रखते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा क्या उनका विकेट तो खराब हो गया। बस इतना है कि जैसे जो जैन लोग हैं, फॉर एग्जांपल दे रही हूँ, केतु एक तरह की जो बाल है ना, वो डिस्ट्रैक्शन है केतु का, हर चीज का, हर प्लेनेट का एक नेगेटिव और पॉजिटिव है, वो होता है, और केतु इज अ नेगेटिव पॉइंट ऑफ, सॉरी, बाल जो है वो केतु का नेगेटिव एक हिट है हम्म। हमारी बॉडी में। ठीक है ना, इसलिए जो जैन लोग होते हैं या जो भी साधु मुनि ऋषि आपने देखा होगा, या तो वो बिल्कुल फिक्र छोड़ देते थे कि बाल उग रहे हैं कैसे हैं, वो लंबे लंबे रखते थे, उनको फर्क ही नहीं पड़ता था। या जिनको था कि हमारे, क्योंकि बाल क्या होते हैं कि वो रिस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं, हम्म। बाल जो है रिस्ट्रिक्शन पैदा करते हैं सोचने में, समझने में, और हमारी जो सेंसेस है, दिस इज वन ऑफ द सेंसेस, क्योंकि जो औरतें हैं या मर्द है, जो भी हैं, ये इनका एक तरीके से अपीलिंग पार्ट है, अट्रैक्टिव पार्ट है, हाँ, तो इसको वो शेव कर देते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई भी अट्रैक्शन का वो डिस्ट्रैक्शन। पॉइंट ही ना रहे, डिस्ट्रैक्शन रहे हर चीज से, और हमें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए कोई भी वर्ल्डली प्लेजर, इसलिए वो बाल शेव कर देते हैं। आपने देखा होगा कोई भी साधु मुनि ऋषि, गौर गोपाल दास है एक,
हाँ, ठीक है ना, जैनिज्म वो भी ये भी करके रखते हैं, जैनिज्म है, हाँ। लेडीज वो भी अपने शेव कर देती है। सेव करके रखते हैं वो। हम्म। हम्म। ठीक है ना। हम्म। चलिए, प्लेसेस ऑफ हेरिटेज हो गए, स्पिरिचुअल मोनेस्ट्रीज हो गया, हम्म। कि पिक्चर रह गई, ओनली ओनली वन पिक्चर लेफ्ट। ये लीजिए, विजिबल है स्क्रीन? हाँ, अब हो गया कलर्स का। ठीक है ना, अब होगा आपके कलर्स का और एलिमेंट्स का, हम्म। कलर्स का और एलिमेंट्स का। हम्म। ठीक है ना। अब देखिए, हम्म। सन है, सन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फायर को। फायर को। ठीक है, तो फायर का कलर क्या आपको दिखता है? अगर कभी फायर देखो, आप किचन में भी खाना बनाया होगा या अपने हाथ ऑरेंज। सर्दी में सेके होंगे, तो क्या कलर है उसका? ऑरेंज। हाँ। ठीक है, अब एलिमेंट भी साथ में करवाऊंगी, डेली यूसेज ऑफ थिंग्स। हम्म। सन की जो चीजें हैं, कॉपर, हाँ। तांबा, हाँ। इसकी रेमेडीज होंगी, हर चीज की रेमेडी हम निकालेंगे। हम्म। वीट है, हम्म। आटा, हाँ। जैगरी गुड़, हाँ। गोल्ड। ठीक है हम्म। ना। गोल्ड, सोना, जो है वो जुपिटर और सन दोनों में आ जाएगा। हम्म। ठीक है। ऑरेंज क्लोथ्स हैं। हम्म। ठीक है। विटामिन डी, हमारी बॉडी में जब विटामिन डी की कमी हो जाती है, जब इंसान प्रॉपर सनलाइट ना ले, तो किसकी चीज की कमी हो जाएगी? डे। विटामिन डी की। समझ आ रहा है? हाँ। ठीक है, ओके। अब है मून। हम्म। ठीक है। मून क्या है? वाइट कलर क्या है इसका? वाइट कलर का है मून, और हल्का फुल्का सिल्वर भी दिखता है कभी, और पर्ल कलर का भी दिखता है। ठीक है ना। और इसका जो एलिमेंट्स हैं, दूध, हम्म। चावल, हम्म। ठीक है ना, वाइट कपड़ा, सूती कपड़ा, ठीक है ना, क्लोथ्स हो गया, हाँ। सारे के सारे, क्योंकि सूती जो क्लोथ है, अगर सिल्क का क्लोथ है तो वीनस हो गया, सिल्क वीनस हो गया। हेलो। से बना है वो, मैम सिल्क आपकी की। आवाज कहाँ चली गई? सिल्क तो वीनस हो गया। हाँ, आयु मैं, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है नाउ आपको? यूर ऑडिबल, पता नहीं चलते चलते ओके, आवाज गायब हो गई। हाँ, इट्स ओके, नेटवर्क इशू होगा। ठीक है। मिल्क है, राइस है, कर्ड है, वाइट क्लोथ्स है, सिल्वर, पर्ल, वाटर, पानी की रेमेडीज जो भी होती हैं, सिल्वर, पर्ल्स। हम्म। कई लोगों को मंदिर में मोती भी दान करवाते हैं लोग। हम्म। ठीक है ना, कि फायदा हो जाएगा, मैं इसमें नहीं मानती हूँ। ठीक है, रेमेडी वर्क करती है, बट इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग। किसी का मूड इतना अच्छा नहीं हो, वो अशांत थोड़ा सा रहता हो, तो उसको बोल सकते हैं पानी खूब पियो दिन में। हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है ना, पानी से नहाओ, बट वो पानी दान करो। ठीक है, लोगों को पानी पिलाओ। रेमेडी ये हो सकती है कि पानी पिलाओ लोगों को, पक्षियों को पानी पिलाओ, फीड करो। ठीक है ना, फीड करो लोगों को, पानी की बॉटल्स डिस्ट्रीब्यूट करो। मैम ठीक है खीर ना। बना दीजिए। खीर बना के खिलाओ, सबसे बड़ी बात, खीर में क्या डल गया? मिल्क डल गया, राइस हो गया। और वाइट मिल्क और राइस हो गया ना, तो हाँ, वेरी गुड रेमेडी। हाँ, समझ आ रही है अब रेमेडी कैसे बन रही है? ठीक है। मार्स है, मार्स एनर्जी, करेज, स्ट्रेंथ का कारक है। कलर है रेड, क्रिम्सन, मैरून। हाँ। तीनों हल्का सा भी, कोई भी रेड हो, कोई भी टाइप का रेड हो, क्रिम्सन हो, मैरून हो, डार्क रेड है, सारे के सारे जितने भी रेड है, दे कम्स अंडर मास। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कभी भी फील होता है कि मेरी एनर्जी ना थोड़ी सी, थोड़ी लो लग रही है, या आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड ऑफ इन एनर्जी, तो आई वियर रेड, एनर्जी खूब आ जाती है। अच्छा। अंडरस्टूड? हम्म। चलिए, अब है लाल दाल, जो मसूर की दाल होती है। लोगों को देखा है, वो बड़ा हम्म। लाल टीका अपने सिर के बीच में लगा करके रखते हैं। हाँ, तो वो क्या कर रहे हैं, लाल टीका मास को बीच में एक्टिवेट लगाकर? कर रहे हैं, इसका मतलब उनका मास। समझ आ, हाँ, वो मार्स को एक्टिवेट कर दो, जो रेमेडी है ना ये,
ये जो रेमेडी पुरानी ट्रेडिशनल से चली आ रही थी, किसी ने बताया नहीं। अभी देखो ज्योतिष की ही रेमेडीज है, लेकिन उनको घुमा फिरा के रिलीजन के साथ जोड़ दिया। हाँ। नहीं नहीं मैम, मैंने कई एस्ट्रोलॉजर्स को देखा है, बड़े लाल टीके लगाते हैं। एंड आई वाज वंडरिंग कि इस एज में, इस डे पे कौन इतने बड़े लाल टीके लगाते हैं। तो आई एम जस्ट आस्किंग, रेड टीका क्या मास एक्टिवेट करने के लिए? अब उनको भी नहीं पता, अब ये चीज क्या पता पता हो, क्या पता वो मैम, इसलिए लगाते हो, इतने क्या बड़े पता। एस्ट्रोलॉजर हैं, इतनी बड़ी हाँ इंस्टीट्यूट चलाते हैं, तो पता तो है ही ना, तभी लगाते हैं। हाँ, वो अपना मार्स एक्टिवेट कर रखा। मास। अभी मैं बताती हूँ आपको हम्म। क्यों कर रखा है। बिकॉज एनर्जी की कमी है। हाँ। जब इतने बड़े लेवल पे वी आर डीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल, तो हाँ। हमें किस चीज की नीड है? वी नीड मार्स, वी नीड फायर, वी नीड एनर्जी। हाँ। कहाँ से मिलेगी? टीका लगा। मार्स से मिलेगी। टीका मास। लगा लो। मौली भी लोग बांधते थे हाथों में, हाँ। मौली बांधते हैं। ठीक हम्म। है ना। अब एक चीज और बता दो, जिसके मार्स खराब है हम्म। या नेगेटिव प्लैनेट्स के इन्फ्लुएंस में आ गया मार्स, हाँ। और वो टीके लगा रहा है, हाँ। वो हाथ में लाल धागे बांध रहा है, हाँ। एनर्जी खराब हो जाएगी, वाइल्ड एनर्जी बन जाएगी। क्योंकि एक इंसान के अगर मान लो मार्स अच्छा भी है ना, जैसे मैं अच्छा और बुरे की बात ही नहीं कर रही हूँ, सपोज करो मार्स इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेगेटिव प्लैनेट्स, तो हम्म। नेगेटिव तो वो तो पहले से बहुत वाइल्ड है, तो उसकी एनर्जी बढ़ाकर क्या करना है आपको? हाँ। मार्स की एनर्जी तो आप तब बढ़ाओ, हाँ। ठीक है ना। तो मैम, लेडीज को तो हमेशा पहले के जमाने में बिंदी लगाने के लिए बोलते थे ना, रेड और कलर वो भी लाल रंग की। का कुमकुम। तो मैं तो हमेशा ही लगाती हूँ मैम। मतलब तो मेरे यहाँ। आपकी एनर्जी अच्छी है ना। हाँ, बहुत छोटी सी लगाती हूँ, लेकिन हाँ हाँ, लगाती हूँ, मतलब। और तो मेरे को क्यों अच्छा भी बोलते थे? लगता है, मेरे को तो अच्छा भी। वही रेमेडी है, ये रेमेडी है, दिस इज वन ऑफ द रेमेडीज। पर मैम, मेरा तो मास लाइक अफ्लिक्टेड है ना, लाइक इट्स सिटिंग विद केतु। आप ये बता दो कि आप पूजा पाठ कितनी कर रहे हो, मैं तो बहुत करती हूँ। बस फिर वो चीज बैलेंस हो जाती है वहां पे। हाँ। ठीक है ना। और अफ्लिक्टेड केतु, एक सच बात बताऊं, केतु से कोई चीज या कोई भी प्लेनेट किसी को अफ्लिक्टेड नहीं करता, स्पेसिफिकली केतु। केतु कट कर देता है उस चीज को। जैसे मास एंड केतु की को ओनरशिप भी तो है मैम, एक हाँ, तो वो एक दूसरे के पूरक भी हैं। पूरक भी है वो। हाँ, को मास रूलरशिप है और दोनों की, तो वो पूरक भी है। अगर ऐसा मार्स और केतु साथ में हो, तो हाँ। इंसान अंदर से बहुत आध्यात्मिक भी होता है। अच्छा। ठीक है ना। रिलेशनशिप खराब हो जाता है जो भी है, बट अंदर से वो बंदा बहुत आध्यात्मिक मिलेगा आपको। अच्छा। ठीक है। हाँ। चलिए, कोरल्स है, बीट रूट है, रेड कलर का कोई भी फ्रूट मिल जाए, जैसे आलू बुखारा है। हाँ। ठीक है ना, आलू बुखारा हो गया। ठीक है, स्ट्रॉबेरी है, चेरी हो गई। चेरी है। ठीक है, कोई भी फ्रूट है। अगर किसी का मार्स खराब हो, कोई रेमेडी नहीं मिल रही, उसको बोलो भी डेली 4 चेरीज खा ले, डेली 4 आलू बुखारे खा ले, स्ट्रॉबेरीज खा ले, कुछ भी है, मार्स को एक्टिवेट करना है, ये कर लो। हम्म। गुड़ भी है, गुड़ सन में आ जाता है, लेकिन अल्टीमेट शुगर जो है वो मार्स के अंडर आती है, तो हाँ। बोलो उसको खा ले, ये हो जाएगा काम। हम्म। ठीक है, मार्स एक्टिवेट हो जाएगा। अब है हमारा मरकरी देव। हम्म। ठीक है ना। इंटेलिजेंस की कमी आ रही है, ग्रीन कलर के कपड़े पहनना शुरू करो। हम्म। समझ नहीं आ रहा क्या करो क्या ना करो। सबसे ज्यादा एनर्जीज कहाँ पे होती हैं पूजा जी? हमारे पैरों में। हाँ। ठीक है ना। हमारे पैरों में और हमारे हाथों में बहुत सारी एनर्जीज हैं। बुध खराब हो रहा है तो सिंपल सी रेमेडी है, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई बहुत ड्रंकर्ड है, उसको बोलो नंगे पैर रहे। पहली बात, मिट्टी वाली जमीन आजकल बहुत मुश्किल से मिलती है, शहरों में तो बहुत मुश्किल हो जाती है, गार्डन एरिया है तो ठीक है, वरना आपको मिट्टी वाली जमीन ही नहीं मिलेगी। इवन मैं आपको बताऊं, इट्स बिन आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स मिट्टी पे पैर ही नहीं रखा। अच्छा। मिट्टी पे पैर ही। ब्यूटीफुल, अगर नंगे पैर गार्डन में सुबह सुबह चलते हैं ना, बहुत हाँ, अच्छा महसूस। बहुत फायदा होता है। उससे क्या, आपका मरकरी और वीनस दोनों स्ट्रांग, हाँ। दोनों स्ट्रांग, क्योंकि भूमि किसकी है? मिट्टी किसकी है? वीनस की है। हाँ। ठीक है ना। और मिट्टी में बहुत ज्यादा सुबह की किरणें, विटामिन डी उसमें किस में पड़ रहा है? मिट्टी में पड़ रहा है। ठीक है ना। अच्छी किरणें, सूरज की अच्छी किरणें आ रही है, और उसमें आप नंगे पैर जा रहे हो, हम्म। इट गिव्स यू
सो मच पावर। मैम मैं बास्केटबॉल खेल करके वापस आती थी ना, तो मैं हमेशा गार्डन के अंदर नंगे पैर 2-3 चक्कर काट करके फिर ऊपर आती थी मेरे घर। आपको अब ये बताओ कि एनर्जीज कितनी उससे पॉजिटिव मिलती थी। बहुत अच्छा लगता था मैम, बहुत बहुत। एक्टिव। हाँ। तो ये चीज मैं खुद पे देखो, कभी रेमेडीज मैंने खुद कभी नहीं यूज करती खुद पे, बट आई सजेस्ट पीपल, वो हो जाता है काम, पर खुद पे टाइम ही नहीं मिलता यूज करने का, हम लोगों का भला करने में लगे रहते हैं। हम्म। चलिए, अब है मूंग दाल। हम्म। ठीक है ना, पन्ना भी है, पन्ना भी उसमें आ जाता है। हम्म। मूंग दाल है। ठीक है, हाँ। घर में मूंग दाल होती है, ग्रीन वेज जितनी भी ग्रीन लीफी पत्ते, पालक है, ठीक है हम्म। ना, धनिया है, जितने हम्म। भी, इसलिए मैं बोलती हूँ कि मरकरी हर दिन ना कोई आप जो प्लेनेट का फल है या फ्रूट है या सब्जी है, जरूर अपने खाने में शामिल करो, क्योंकि हम्म। अगर आप शामिल नहीं कर रहे हो तो प्लेनेट एक्टिवेट नहीं होता। यू मैम हैव जैसे टू। जिनका जिनका मर्क्यूरी का लग्न होता है, जैसे मर्क्यूरी हाँ के लग्न वाले लोगों को रोज एक हाँ ग्रीन खानी चाहिए, उससे उनका मर्क्यूरी सही रहेगा। हाँ, 100%, और ये सबको खानी चाहिए। ऐसा हम्म। नहीं किसी को नहीं खानी चाहिए, छोड़ देना चाहिए, सबको खाना चाहिए। बट एक चीज बताती हूँ, हम्म। अगर किसी का मूड बहुत ज्यादा खराब है हम्म। तो उसको चावल, दूध, ये सब चीजें प्रॉब्लम करेंगी, प्रॉब्लम करेगी। अच्छा। प्रॉब्लम करेगी। मरकरी खराब है तो उसको साफ हरी सब्जी मिलेगी नहीं, या हाँ। खाने का मन नहीं करेगा, या मिलेगी ही नहीं, उसमें कीड़े कीड़े वाली पत्ते आ जाएंगे, कुछ भी आ जाएगा। हाँ। ये तो प्लैनेट्स अपना रूप धारण कर लेते हैं। अगर किसी का मरकरी बहुत अच्छा है, हम्म। आप उसके घर जाके देखना, उसकी जो, अगर वो सब्जी भी खरीद के लाएगा हरी हरी, तो उसको मिलेगी ही बाय चांस, बहुत अच्छी सब्जी मिलेगी उसको, हम्म। पत्ते बड़े अच्छे मिलेंगे, हम्म। पालक बड़ी अच्छी मिलेगी। और जिसके मरकरी खराब है, वो मैंने ये बात नोटिस की है बहुत से लोगों पे, चार्ट्स पे भी, और जो एक्सपीरियंस है मेरा पर्सनल, एक सन की इंसान मैंने देखा, मतलब जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, हम्म। ना उसमें विजडम थी, वो जब भी सब्जी लेने जाता, खराब सब्जी, हम्म। धनिया लेके आया, कुछ भी लेके आया, हमेशा पत्ते सड़े गले। हम्म। सेम इंसान, मैंने उसी घर का एक सेम बंदे को डिफरेंट पैसे सेम दिए, उसको बोला कि अब आप लेके आओ, और हम्म। जब वो सेम ही सब्जी मंडी है, घर के पास है, सब कुछ है, ठीक है ना, उसको बोला, वो बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल हरे भरे पत्ते, कोई कमी नहीं थी सब्जी में। हम्म। द पर्सन वाज वेरी वाइज, वो इंटेलिजेंट था, मरकरी अच्छे थे। हम्म। मैम ठीक है हम ना, तो छोटे थे तो हमारे को हमारे ग्रैंडफादर यही ट्रेनिंग देते थे कि तुम ज्वेलर्स के घर पे पैदा हुए हो, तो पहले सब्जी हम्म। खरीदना तो सीख लो। जो परफेक्ट सब्जी लेके आएगा वो ज्वेलर बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता। अब देखो, इसमें एक डीप मीनिंग है, परफेक्ट सब्जी लेके आएगा, मरकरी अच्छा है इंसान का, मरकरी बिजनेस है, हम्म। ठीक है ना, हम्म। तो अगर अच्छी सब्जी ला रहे हो, मतलब हम्म। मरकरी अच्छा है आपका। हम्म। और हाँ। एक और चीज बता दूं, अगर इंसान को सब्जी अच्छा नहीं, और ये डरने की बात नहीं है, सपोज कोई कह रहा है कि मैं हमेशा जाता हूँ, मुझे खराब सब्जी मिलती है, मैं तो मरकरी खराब है, तो उसको अच्छा कर लो, जब हम्म। भी जाओ ढूंढो कहाँ से, थोड़ा मेहनत करो, और जब आप रेगुलरली हफ्ता 2 हफ्ता एक अच्छी सब्जी लेके आओगे घर में, प्रैक्टिकल रेमेडी है पूजा जी ये। हम्म। मरकरी खराब है, कोई अल्कोहलिक इंसान है, सपोज करो, वो हम्म। गंदी सब्जी लेके आएगा घर में, हम्म। लेकिन उसको डेली जा, डेली सर्च करके कहाँ से साफ सब्जी मिल रही है, वो कोशिश करेगा, वो अपना दिमाग पे जोर लगाएगा, वो सोचेगा, वो रोएगा, वो तड़पेगा, आफ्टर सम डेज वो सब्जियां अच्छी आनी शुरू हो जाएंगी, और उसका दिमाग भी शांत हो जाएगा। हम्म। समझ आ रही? हाँ। ठीक है, चलिए। तुलसी, तुलसी भी हमारा मरकरी है, अगर किसी की मरकरी अच्छे ना हो, घर में तुलसी नहीं होती, हम्म। जल जाएगी। हम्म। हमारे घर में भरा पड़ा है तुलसी का मैदान, मेरी मम्मी जब भी लगाती है तो तुलसी का वो गार्डन भर देती है, मरकरी बहुत अच्छे हैं उनके, हम्म। बहुत अच्छे मरकरी बैठे हुए हैं। हम्म। मेरे इतने अच्छे नहीं है, हम्म। मैं जब भी लगाती हूँ वो सड़ जाती है भाई। हम्म। मैं आई व्हेन आई स्टार्ट वर्शिपिंग तुलसी, खराब हो जाएगी। एंड माय मदर, उसका प्लेनेट बहुत अच्छा मरकरी, व्हेन शी स्टार्ट्स वर्शिपिंग तुलसी, ओ हम्म। माय गॉड, वो मैं कह रही हूँ दिन दुगनी रात चौगनी वो तरक्की करेगा ही करेगा। हम्म। ठीक है ना, सो ये प्लैनेट्स पे इंसान के ऊपर वो दिखा देता है। बुक्स है, पेन है, हमारा पेन, ये देखो किसी को मरकरी की रेमेडी है तो पेन डोनेट करो, बच्चों को पेन गिफ्ट करो, हम्म। मरकरी की रेमेडी है। बच्चों को बुक्स बांट दो, बुक्स मरकरी है,
रेमेडी हो गई। हम्म बच्चे क्या है, मरकरी है, हम्म ठीक है ना। इंसान के पास वो कह रहा है कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही, इंटेलिजेंट मैं नहीं हूँ, मेरी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, आई स्टैमर अ लॉट। हम्म पेन लो, बुक्स लो, हर वेडनेसडे किसी सरकारी स्कूल के बाहर या किसी भी बच्चे को जो अनपढ़ है, जिसके पास पैसे नहीं है ज्यादा, आप बांटना शुरू करो, देखो फिर, हम्म देखो मरकरी कहाँ, आपको क्या, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ती है नहीं बढ़ती। हम्म ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। जुपिटर है, ठीक है, येलो कलर है, गोल्डन है, मस्टर्ड है, हम्म ठीक है। और मरकरी की प्लैनेट्स कौन से आगे, टर्मरिक हल्दी, येलो कलर है, चिकपी है, दाल, हम्म स्पिरिचुअल बनाना, हम्म ठीक है, लोग बनाना भी देखो दाल करते हैं। हम्म बनानास की भी रेमेडी बहुत ज्यादा होती है। बनाना किसका कारक है, हम्म इसका, जुपिटर जुपिटर का। का। जुपिटर। बनाना के ट्री में हल्दी डाल के इंसान शादी के लिए रेडी हो जाता है। हम्म ये भी एक रेमेडी है, काम करती है, क्या? बहुत अच्छे से काम बनाना करती की ट्री के अंदर हल्दी डाल करके है। हाँ, रेमेडी है। हल्दी क्या है, शादी है? हल्दी, शादी जुपिटर है हल्दी। जुपिटर है पर हल्दी का फंक्शन। बनाना ट्री, सुनो, हल्दी क्या है, जुपिटर है। हम्म बनाना ट्री क्या है, जुपिटर है। हम्म अगर कोई इंसान जिसकी शादी नहीं हो रही, या सपोज करो किसी की शादी का मन ही नहीं कर रहा, कोई शादी नहीं करना चाहता, उसकी माँ उसके सिर ऊपर वार के हल्दी हम्म डेली 21 दिन कर ले, बनाना सुबह सुबह या शाम को जब भी पानी हम्म डाल दिया करे, उसका जुपिटर ठीक। या इंसान की खुद की शादी नहीं हो रही, या खुद को ग्रोथ नहीं मिल रही, जुपिटर का रेमेडी है ये, ग्रोथ हम्म नहीं मिल रही किसी भी काम में, करके देखे रेमेडी। हम्म अभी ये तो देखो ट्रेडिशनल रेमेडी है। अगर सिंपल है तो केले डोनेट कर दे, केले मंकीज मैम को खिला दे, केले गाय को खिला दे, मैम येलो टीका भी लगा सकता है वो जना। येलो टीका भी लगा दे। हम्म हम्म जुपिटर किसी को सही करना है, लाइफ में ग्रोथ चाहिए, येलो बिंदी लगा दे, औरतों के लिए बहुत अच्छे से हमारे पास रेमेडीज है, येलो बिंदी लगा लो, हम्म ठीक है ना। येलो डोनेशन, येलो हल्दी डोनेट करो, हम्म ठीक है ना, डोनेट करो हल्दी, केले बांटो, केले बच्चों को दे दो, हम्म ठीक है ना। चलिए, वीनस है, पिंक कलर है वीनस का। हम्म अभी जिसके वीनस, जिसको देखो अच्छे होते हैं, या मैं बोलूंगी इसमें डिबेट है एस्ट्रोलॉजर्स की, कई कहते हैं कि अगर प्लेनेट खराब कर रहे हैं ना, तो हम्म वो रंग बहुत पसंद आएगा आपको। वो सच भी है कहीं ना कहीं। अगर कोई प्लेनेट जैसे सैटर्न है, किसी का खराब कर रहा है, किसी को लाइफ में आया हुआ है, किसी की लाइफ में आ गया, उसकी दशा चल गई, हम्म या वो अंतर प्रत्यंतर में आ गया, तो इंसान विल बी लविंग ब्लैक, हम्म पागल हो जाएगा इंसान में। मैं, देयर वाज अ टाइम जब मेरी शनि की दशा थी, आई ऑल्सो लव्ड ब्लैक लाइक एनीथिंग। हम्म ब्लैक कपड़े, ब्लैक डीपी, हम्म ब्लैक स्टेटस, एवरीथिंग वाज ब्लैक। हम्म ब्लैक शूज, ब्लैक, ठीक है ना, हम्म कर्टन्स तक ब्लैक। आई हम्म वॉन्ट ब्लैक, ब्लैक आई वॉन्ट ब्लैक, ठीक है हम्म ना। लेकिन फिर वो टाइम चेंज हुआ, प्लैनेट चेंज हुआ, देन फिर आई स्टार्टेड लविंग, प्लैनेट चेंज हुए तो क्रीम पसंद आने लग गया। हम्म अभी मैं सिर्फ व्हाइट पे रुकी हुई हूँ कि आई डोंट लव लव एनीथिंग एक्सेप्ट व्हाइट, हम्म है ना। सो रेफरेंस है कि जहां पे जो प्लेनेट आपकी लाइफ में, मैं अच्छे और बुरे का नहीं बोलूंगी, कई एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि अगर कोई प्लैनेट्स जब अच्छा हो तो चीज पसंद आती है, वो कलर पसंद आता है, ठीक है, इंसान का फेवरेट हो जाता है। कई कहते हैं कि वो प्लेनेट अगर आ जाए, या जो प्लैनेट्स खराब हो, जैसे सैटर्न खराब है तो आपको ब्लैक कलर पसंद आएगा, मून खराब है तो व्हाइट पसंद आएगा, ठीक है, सन खराब है तो ऑरेंज पसंद आएगा। बट आई डिसएग्री टू बोथ द ओपिनियंस, रिसर्च जाती है इसमें, सिंपल सी बात है, इट डिपेंड्स, हम्म ठीक है ना, कि वो प्लेनेट आपकी चार्ट में अच्छा है या बुरा है। अगर पसंद आ रहा है तो क्यों आ रहा है, बिकॉज इट हैज टू गिव यू समथिंग और इट हैज टू टेक अवे, वो डिपेंड करता है, हम्म ठीक है। चलिए, डार्क ब्लू है, अब पिंक, सॉरी पिंक कलर है, वाइट है, वाइट भी हम अब जो क्रीम कलर है, हम्म और पेस्टल शेड्स जो भी होते हैं, कोरल हम्म शेड हो गया, पेस्टल, है ना, तो ये सब किसके हैं, पिंक, उसके हैं, शुक्र के। वीनस पे। थर्ड हो गया दही है, हम्म ठीक है ना, रोज फूल है, जितने भी हम्म फ्लावर्स हैं, हम्म ठीक है ना, मेकअप का सामान है जितना भी, हम्म ठीक है ना, पिंक क्लोथ्स हैं जितने भी, ठीक है, हम्म वो भी वीनस में आ गए। सैटर्न है,
ठीक है ना। डार्क नेवी ब्लू कलर और ब्लैक कलर सैटर्न का है, ठीक है। और सैटर्न का डार्क ब्लू नेवी कलर है, ब्लैक है। फिर शूज है ब्लैक कलर के आयरन के, ठीक है ना। क्लोथ्स है ब्लैक कलर के, मस्टर्ड ऑयल है जो हम घर में यूज करते हैं, इसलिए वो मैं कहती हूँ हड्डियों में दिक्कत आए किसी को, जोड़ों के दर्द, जोड़ों में दर्द हो, जोड़ जॉइंट्स किसका है, सैटर्न का कारक है। और मस्टर्ड ऑयल किसका कारक है, सैटर्न का कारक है। यार एक तो सैटर्न का मस्टर्ड ऑयल खाना शुरू करो सब्जी में। हमारे घर में तो मस्टर्ड ऑयल ही चला आ रहा है बहुत, पास्ट 2 decades आई स्टिल आई यूज ऑल्सो पर्सनली। या Even I मस्टर्ड, use mustard oil. मस्टर्ड हाँ. ऑयल, हम्म. और कोई रिफाइंड ऑयल नहीं यूज होता, ठीक है ना। ठीक है, चलिए। अब है ब्लैक क्लोथ्स हो गए, मस्टर्ड ऑयल है, फुटवेयर्स हैं हमारे जितने भी जूते चप्पल जो भी हैं, सैटर्न के प्रतीक है, ठीक है। राहु है, लास्ट 2 planets, ठीक है ना। राहु है। किसी को पर्पल कलर बहुत पसंद आ रहा है, अब ये मैं बोलती हूँ, अगर किसी को कोई कलर पसंद आ रहा है तो मतलब वो जो प्लेनेट है ना, पर्टिकुलर प्लेनेट उस कलर से जो रेजोनेट करता है, मतलब वैसा इंसान बन रहा है या उस प्लेनेट की तरफ आकर्षित है, ये 100% सच है। मैं नहीं कहूंगी वो प्लेनेट अच्छा है बुरा है, क्योंकि ना तो मैं अच्छा मानती हूँ किसी प्लेनेट को, ना ही मानती हूँ बुरा। बस मैं ये बोलूंगी कि द प्लेनेट इज कम्युनिकेटिंग विद यू, द प्लेनेट वांट्स टू कम्युनिकेट विद यू, द प्लेनेट वांट्स यू टू डू समथिंग फॉर हिम, और उसके अकॉर्डिंग चलने को बोल रहा है वो बोल रहा है कि मेरे अकॉर्डिंग चल। अगर आपको कभी पर्पल, क्योंकि हमेशा एक ही कलर फेवरेट नहीं होता पूजा जी, चेंज होते रहते हैं. बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो जिसको लगे ना कि पर्पल मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, तो राहु इज सेइंग कि एक्टिवेट मी नाउ, ट्रैवल करो, फॉरेन ट्रैवल करो, ये करो वो करो, मुझे एक्टिवेट करो। उड़द की दाल, राहु है। स्मोक, घर में धुआं होता है, चाहे वो अच्छा धुआं है चाहे बुरा धुआं है, हर टाइप का धुआं, पॉल्यूशन, राहु है, ठीक है ना। कोकोनट, नारियल, नारियल का पेड़, राहु है। बैंगन की जो सब्जी होती है बैंगन, ठीक है ना, राहु है। केतु क्या है, अब केतु का ग्रे कलर है, मल्टी कलर, हम मल्टी कलर भी बोल सकते हैं, जैसे मल्टी कलर होता है ना, बहुत सारे कलर एक ही कपड़े में, ठीक है ना। एक तो वो केतु है, एक ग्रे कलर केतु है, ठीक है ना। अब क्या है, कुशा की जो घास होती है, कुशा टाइप की घास होती है, वो केतु के से वो, जब कोई स्पिरिचुअल सेरेमनीज होती हैं या हल्दी की रस्म भी होती है तो कुशा घास यूज की जाती है। एक तरीके से वो केतु का अच्छा रूप है, इट्स अ गुड रूप ऑफ केतु, जिसमें इंसान को एक तरह की स्पिरिचुअलिटी मिलती है। रुद्राक्ष है, मल्टी कलर्ड क्लोथ्स है, डॉग फूड, वैसे भी सारे के सारे जो जानवर हैं, सारे के सारे जो जानवर है दुनिया मैम में। रुद्राक्ष केतु है. हाँ 100%। हाँ, क्योंकि ये एकांत का प्रतीक है और शिव भी एकांत का एकांत का प्रतीक है प्रतीक जो, है. हाँ शिव का जो बिल्कुल भोला स्वरूप है, जो बिल्कुल एकाकी स्वरूप है, वो केतु जो हो गया. रुद्राक्ष के साथ, हाँ तो वो मैम केतु। मैंने केतु रुद्राक्ष बहुत टाइम से धारण करे थे. तो अब ये बता दो क्या नहीं केतु का धारण कर रखा आपने, सब कुछ ही धारण कर रखा है केतु का, ठीक है ना। स्पिरिचुअल आइटम्स जितनी भी हैं वो केतु की है। हाँ. चलिए, समझ आ गई आज की क्लास आपको। बहुत अच्छी लगी, वेरी हाँ नाइस. सबसे लंबी क्लास चली आज की आपकी, बहुत ही ठीक है ना। सुंदर क्लास. बट हाँ वो चलनी थी, थ्योरी की क्लास थी ये, ठीक है ना। मैम प्रैक्टिकल तो करेंगे इसका. हाँ प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले मैं आपको इसको पीडीएफ और रिकॉर्डिंग दोनों भेजूंगी, रिवीजन कर लेना, फिर ठीक है. इसकी भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे विद चार्ट्स, ठीक है। ठीक है मैम. ओके चलो सर. ठीक है पूजा, थैंक यू. ठीक है। बाय.